दोस्तों, स्वागत है आज के इस खास सफर में जहां हम बात करने जा रहे हैं साल 2025 की उस फिल्म की जिसने रिलीज होते ही सिनेमाघरों में धमाका कर दिया। धुरंधर 2025। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बैकग्राउंड म्यूजिक। दोस्तों, धुरंधर 2025 का बैकग्राउंड म्यूजिक सिनेमाघर में बैठकर सुनने लायक है। एक्शन सीन में डोल ताशों और इलेक्ट्रॉनिक बीट्स की ऐसी जुगलबंदी होती है कि आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। इमोशनल सीन्स में हल्की हल्की धुनें आपका दिल पिघला देती है। और जैसे ही विलेन की एंट्री होती है, एक खतरनाक गहरी सूखी सी धुन बजती है जो बताती है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। फिल्म का कैमरा वर्क भी अव्वल दर्जे का है। हर फ्रेम, हर लोकेशन और हर एंगल को इतनी खूबसूरती से फिल्माया गया है कि आप बार बार सोचते हो, यह फिल्म सिर्फ बनाई नहीं गई है, इसे तराशा गया है, इसे गढ़ा गया है। चाहे एक्शन सीन हो या शांत भावनात्मक पल, कैमरा हर जगह अपना कमाल दिखाता है। खासकर स्लो मोशन में दिखाए गए एक्शन सीन्स, वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला कर सकते हैं। अब फिल्मों की बात करते करते अगर निर्देशक को भूल जाए तो वो हमारे साथ नाइंसाफी होगी। निर्देशक ने जो विजन इस फिल्म में दिखाया है वह किसी मास्टरपीस से कम नहीं। उन्होंने कहानी को जिस तरह से लेयर बाय लेयर खोला है, जिस तरह से हर किरदार को डेप्थ दी है और जिस तरह से फिल्म में सस्पेंस, थ्रिल, इमोशन, रोमांस और एक्शन को एक ही धागे में पिरोया है, यह वाकई काबिले तारीफ है। निर्देशक ने फिल्म को सिर्फ बनाया नहीं, उसे जिया है, समझा है और दर्शकों तक पहुंचाया है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको इस फिल्म का कौन सा पहलू सबसे शानदार लगा? हीरो की एनर्जी, हीरोइन की खूबसूरती, विलेन की डरावनी शांति, या फिर एक्शन का वह समुद्र जो हर कुछ देर में आप पर लहर बनकर टूटता है? अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिल्म में दिखाए गए एक्शन सीन्स इतने दमदार है कि आपको कभी खुद लगता है जैसे आप उसी मैदान में खड़े हो जहां तलवारें टकरा रही हैं, मुक्के पड़ रहे हैं और दौड़ भाग हो रही है। फाइट कोरियोग्राफी इतनी साफ है कि एक एक मूव स्पष्ट दिखता है और हर वार का दर्द भी महसूस होता है। और इस सब में कैमरा वर्क और एडिटिंग का बड़ा रोल है। स्किपिंग कट्स कम, वाइड शॉट्स ज्यादा ताकि दर्शक पूरी लड़ाई को महसूस करे, सिर्फ समझे नहीं। और दोस्तों, इन सब के बीच में कहानी की परछाइयां भी चलती रहती है। हीरो की यात्रा, उसका संघर्ष, उसकी पुरानी यादें, उसका गुस्सा, उसका दर्द और न्याय की उसकी चाहत, ये सब धीरे धीरे खुलता है और फिल्म को एक गहरी दिशा देता है। हीरोइन की कहानी भी अपनी जगह मजबूती से खड़ी है और विलेन का अतीत, वो भी कहानी में एक बड़े धमाके की तरह सामने आता है जो फिल्म को और रोचक और मजबूत बनाता है। कुल मिलाकर धुरंधर 2025 एक ऐसी फिल्म है जिस पर जितनी तारीफ की जाए कम है। यह फिल्म तकनीकी रूप से भी शानदार है, अभिनय के स्तर पर भी अद्भुत है और कहानी के लिहाज से भी बेहद प्रभावशाली है। और दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम इस फिल्म की परतें एक एक करके खोलें। अब वक्त आ गया है कि हम इसकी पूरी कहानी, इसके ट्विस्ट, इसके संघर्ष और इसके हर बड़े मोड़ को गहराई से समझें। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं धुरंधर 2025 का पूरा डिटेल रिव्यू और इसकी कहानी का सफर में, जहां हम बात करने वाले हैं धुरंधर 2025 जैसी भव्य, ताकतवर और दिल को हिला देने वाली फिल्म की। आज हम इस फिल्म को सिर्फ देखेंगे नहीं, बल्कि महसूस करेंगे। हर फ्रेम, हर आवाज, हर एक्शन, हर इमोशन को ऐसे समझेंगे जैसे ये कहानी आप, मैं और हम सबके बीच यहीं सामने अनफोल्ड हो रही हो। शुरुआत से ही फिल्म ऐसा प्रभाव डालती है कि महसूस होता है जैसे किसी विशाल ब्रह्मांड का दरवाजा खुल रहा हो। पहली ही दृश्य में कैमरे की धीमी चाल, धुंधाती रोशनी और दूर से उठती एक गहरी आवाज, सब मिलकर आपके दिल में यह एहसास पैदा करते हैं कि आज आप कुछ असाधारण देखने वाले हैं। और दोस्तों, सच कहूं तो धुरंधर 2025 अपने पहले ही मिनट से दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। और जैसे ही पर्दे पर हमारे हीरो रणवीर सिंह की परछाई उभरती है, पूरा थिएटर एक साथ जग जाता है। रणवीर इस फिल्म में सिर्फ एक हीरो नहीं है, वो एक ऊर्जा है, एक विस्फोट है, एक तूफान है जो हर फ्रेम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। उनकी चाल में जो ठहराव है, आंखों में जो गूंजती आग है और चेहरे पर जो स्थिरता है, वो बताती है कि यह किरदार किसी साधारण इंसान का नहीं, बल्कि एक ऐसे योद्धा का है जिसने दर्द भी देखा है, संघर्ष भी, और एक ऐसी लड़ाई भी लड़ी है जिसे जीतना सिर्फ तन का नहीं, मन का भी इम्तिहान है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों,
क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कुछ कलाकार जब स्क्रीन पर आते हैं तो लगता है कि समय कुछ पल के लिए थम गया? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप इससे बिल्कुल जुड़ पाएंगे, क्योंकि रणवीर ने इस फिल्म में वही करिश्मा उतारा है। अब जरा फिल्म के विजुअल्स की बात करें तो सच कहूं, यह फिल्म आंखों के लिए एक उत्सव है। लोकेशंस का चुनाव ऐसा कि लगता है किसी पेंटिंग के भीतर चल रहे हो, चाहे ऊंचे पहाड़ों पर फैला धुआं हो, या रात में चमकती शहर की लाइटें, या फिर पुराने किले के अंदर चल रहा एक तनावपूर्ण पीछा। हर फ्रेम इतना खूबसूरती से सजाया गया है कि आप उसे पॉज करके घंटों निहार सकते हैं। और फिर आता है एक्शन। दोस्तों, ये फिल्म एक्शन को सिर्फ दिखाती नहीं, उससे आपको जोड़ देती है। एक सीन में हीरो 5 हथियारबंद लोगों से घिरा होता है। पहले कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है, बैकग्राउंड में बीजीएम की एक गहरी धड़कन उठती है, और फिर जैसे ही पहला हमला आता है, पंच की आवाज इतनी साफ और दमदार लगती है कि आप अपने सीट के हत्थे को कसकर पकड़ लेते हैं। हर किक की हवा महसूस होती है, हर ब्लॉक का वजन सुनाई देता है। लगा ही नहीं कि यह कैमरे पर शूट हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह असल जीवन में हो रहा है और आप अपनी आंखों के सामने ये लड़ाई देख रहे हैं। और सच बताऊं, जब रणवीर हवा में घूमते हुए एक दुश्मन को गिराते हैं, थिएटर में तालियों की एक लहर दौड़ जाती है। दोस्तों, क्या आप भी उन फिल्मों को पसंद करते हैं जिनमें एक्शन सिर्फ तेजी का खेल नहीं, बल्कि सटीकता और कला का मिश्रण होता है? क्योंकि धुरंधर 2025 हर एक्शन सीन को एक कला की तरह पेश करती है। और अब बात करते हैं फिल्म की अभिनेत्री के बारे में, जो इस कहानी में सिर्फ सौंदर्य नहीं, बल्कि भावना, सहारा और मजबूती का चेहरा बनकर आती है। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई है, और उनके संवादों में एक ऐसी ईमानदारी जो सीधे दिल तक उतर जाती है। चाहे वो हीरो को समझाने की कोशिश करती हो या खतरों का सामना करती हो, हर सीन में उनका अभिनय बेहद प्रामाणिक और जमीनी लगता है। और एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि नई पीढ़ी की अभिनेत्रियां अब सिर्फ पर्दा सजाने के लिए नहीं, बल्कि कहानी को दिशा देने के लिए चुनी जा रही है? यह फिल्म उसकी बेहतरीन मिसाल है। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो दोस्तों, यह फिल्म आधी तो सिर्फ संगीत के दम पर चलती है। जब हीरो गुस्से में आता है तो एक गहरी गुर्राहट वाले बीट सुनते हैं, जैसे धरती के भीतर कहीं कोई ज्वालामुखी पिघल रहा हो। और जब इमोशनल सीन आता है तो उसी बीट का धीमा, मधुर और उदास संस्करण सुनाई देता है, जो सीधे दिल को छू जाता है। यह संगीत सिर्फ सुना नहीं जाता, यह महसूस किया जाता है। अगर आपने कभी किसी फिल्म में ऐसा बीजीएम सुना हो जिसने आपकी सांसों की रफ्तार बदल दी हो, तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। अब फिल्म के निर्देशन पर बात करते हैं। दोस्तों, इस फिल्म का डायरेक्टर वास्तव में जादूगर है। इतने बड़े स्टार, इतने बड़े सेट, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, फिर भी फिल्म कहीं भी ढीली नहीं पड़ती। हर फ्रेम में उनकी पकड़ दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने फिल्म नहीं बनाई, बल्कि इसे तराशा है। हर किरदार, हर कैमरा मूव, हर सीन की लाइटिंग, सब एक ही धागे में खूबसूरती से पिरोए हुए। मैं अक्सर यह कहता हूं कि एक निर्देशक की असली जीत तब होती है जब दर्शक स्क्रीन पर चल रही चीजों को फिल्म नहीं, बल्कि अनुभव मानने लगते हैं। धुरंधर 2025 वही अनुभव देती है। और दोस्तों, इस फिल्म के कुछ ऐसे छुपे हुए फैक्ट्स भी हैं जिन्हें देखने के बाद लगता है कि टीम ने कितनी मेहनत की है। उदाहरण के लिए, हीरो का ट्रेनिंग मोन्टाज, जो सिर्फ कुछ मिनटों का है, वह असल में 3 महीने की कठोर ट्रेनिंग का नतीजा था। रणवीर ने अपनी कई फाइट्स बिना बॉडी डबल के खुद की। कई स्टंट तो इतने खतरनाक थे कि टीम ने 2-2 एम्बुलेंस सेट पर खड़ी रखी थी। एक और दिलचस्प फैक्ट, फिल्म के बीजीएम में इस्तेमाल हुए कुछ ध्वनि इफेक्ट असल लोहे की टकराहट रिकॉर्ड करके बनाए गए हैं। और दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि जब इतनी मेहनत किसी फिल्म के पीछे होती है तो उसका असर पर्दे पर दिखाई देना ही चाहिए? यह फिल्म उसी मेहनत की मिसाल है। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हीरो और विलेन के बीच तनाव धीरे धीरे बढ़ता है। विलेन इस फिल्म में सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि एक अंधेरा है, एक ऐसी ताकत जो हीरो के हर कदम का इम्तिहान लेती है। और दोनों की टक्कर, ओह क्या कहूं, यह टक्कर सिर्फ मूठ मारा नहीं, बल्कि 2 व्यक्तित्वों का भयानक संघर्ष है। जब दोनों पहली बार आमने सामने आते हैं तो स्क्रीन पर एक सन्नाटा छा जाता है। बैकग्राउंड स्कोर चुप हो जाता है। कैमरा धीरे धीरे उनके चेहरों को कैप्चर करता है,
और आपको लगता है कि ये दो लोग नहीं बल्कि दो पहाड़ टकराने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपको वो सीन्स पसंद आते हैं जिनमें सिर्फ आंखों की लड़ाई ही काफी होती है? क्योंकि इस फिल्म में ऐसे कई पल हैं जिनमें एक शब्द नहीं बोला जाता, फिर भी पूरा थिएटर एकदम खामोश होकर स्क्रीन को घूरता रहता है। और इस लंबे सफर के दौरान मैं बार बार आपको यह कहना चाहता हूं, इस फिल्म में हर एक चीज में वह भारीपन, वह मजबूती, वह सिनेमैटिक भव्यता है जो किसी बड़ी फिल्म में होनी चाहिए। कहानी, निर्देशन, संगीत, एक्टर्स की मेहनत, लोकेशन, कैमरा सब मिलकर जो माहौल बनाते हैं, वह आपको मजबूर करता है कि आप इस फिल्म के हर सेकंड को अपने जेहन में उतार लें। और अब जब यह पूरा पहला हिस्सा यहीं तक पहुंच चुका है, हम अगले हिस्से में कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, एक्शन के बड़े सीन, ट्विस्ट और भावनात्मक क्षणों को और विस्तार से समझेंगे। क्योंकि अभी तो हमने बस धुरंधर की सतह को छुआ है, असल रोमांच आगे है। रात की वह ठंडी हवा अभी भी वीर के आसपास घूम रही थी, जैसे शहर ने उसके कदमों के साथ चलने की ठान ली हो। पुल के किनारे खड़ा हुआ आदमी पानी में गायब हो चुका था, लेकिन उसकी आवाज, उसकी बात, उसकी चेतावनी, सब वीर के सीने में किसी कांटे की तरह अटक गए थे। धीरे धीरे वह अपनी सांसें संभालता है और शहर की तरफ वापस चलता है। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही है, अगर कोई उसका पीछा कर रहा है तो उसके पास जो रहस्य है वह उससे कहीं बड़ा है जितना उसने सोचा था। शहर में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में पानी की बूंदें तेजी से चमक रही है। वीर एक तंग गली में पहुंचता है। यह वही जगह है जहां वह ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने जाता है जिनका जवाब देने से कोई भी सरकारी विभाग घबराता है। वह एक पुराने लोहे के दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से एक धातु जैसी आवाज आती है, कौन है? वीर थक कर नहीं बल्कि सटीकता के साथ जवाब देता है, जिसे तुमने कभी मना नहीं किया। दरवाजा धीरे से खुलता है। अंदर धुआं, पुरानी फाइलें, कंप्यूटरों की धीमी गूंज और एक आदमी बैठा है, जेनी, जिसे शहर का कोई रिकॉर्ड आधिकारिक रूप से नहीं पहचानता, लेकिन जिसे शहर का हर सच धीरे धीरे अपना रास्ता बताता है। जेनी की निगाह वीर को देखते ही समझ जाती है कि मामला साधारण नहीं। वह कंप्यूटर स्क्रीन बंद करता है, कुर्सी से उठता है और कहता है, तुम्हारे चेहरे पर वही पुरानी बेचैनी है। कौन है इस बार? कौन छाया बनकर खेल रहा है? वीर मेज पर वह फाइल रखता है जो उसके कमरे से गायब हुई थी, लेकिन उसकी दूसरी कॉपी उसके पास थी। जेनी पन्ने पलटता है और उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। ये नाम, ये वही नेटवर्क है जिसने 5 साल पहले। वीर उसे रोक देता है। हाँ, वही लोग। और लगता है उनका खेल फिर से शुरू हो चुका है। कमरे में एक गहरी चुप्पी उतरती है, ऐसी चुप्पी जो सिर्फ आने वाले तूफान की आहट देती है। इसी बीच कहानी दूसरी तरफ बहती है, जहां अनाया अपने ऑफिस में बैठी खबरों के चक्रव्यूह में खोई है। उसकी स्क्रीन पर शहर में हुई अजीब घटनाओं की टाइमलाइन खुली है। अचानक हुए ब्लैकआउट, गायब हुई 3 फाइलें, शहर की निगरानी कैमरों में आई खामोशियां और एक रहस्यमय चिन्ह जो हर घटना के बाद दिखाई देता है। 3 घुमावदार रेखाएं जो किसी सांकेतिक भाषा जैसी लगती है। अनाया एक एक घटना को जोड़ते हुए महसूस करती है कि यह सब किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। वह डेटा को पीछे धकेलती है और अपनी उंगलियां सिर के पास ले जाकर हल्का सा दबाव देती है, जैसे दिमाग कह रहा हो, कहीं तुम सच के बहुत करीब न चली जाओ। उसका फोन बजता है, एक अनजान नंबर। वह धीरे से कॉल उठाती है। सांसों की आवाज आती है, कोई बोल नहीं रहा। फिर एक धीमी टूटी हुई फुसफुसाहट, तुम जिस रास्ते पर हो वहां लौटने का कोई रास्ता नहीं है। कॉल कट हो जाती है। अनाया की आंखों में एक हल्की घबराहट उतरती है, लेकिन उसके भीतर की आग इस डर से नहीं बुझती। वह नोटबुक खोलती है और लिखती है, सच जितना छुपाया जाए उतना ही तेज चमकता है। उधर वीर और जेनी एक बड़े मानचित्र के सामने खड़े हैं। मानचित्र पर लाल और काले पिन लगे हैं, हर पिन किसी घटना की ओर इशारा करता है। जेनी एक पिन पर उंगली रखता है और कहता है, देखो, हर घटना के बाद शहर का एक हिस्सा कुछ मिनटों के लिए अंधेरे में डूब जाता है और उसी दौरान कुछ ना कुछ जरूरी चीज गायब होती है। फाइलें, सबूत, लोग, ये सब आकस्मिक नहीं हो सकता। वीर मानचित्र को देखते देखते अचानक रुक जाता है। वह बोले बिना एक पिन निकालता है और दूसरे पिन के पास रख देता है। दोनों घटनाओं के बीच की दूरी बिल्कुल समान है। फिर वह तीसरे पिन को जोड़ता है और एक सीधी रेखा बन जाती है जो शहर के केंद्र की तरफ जा रही है। इस शहर के दिल में कोई हमला होने वाला है, वीर धीमे स्वर में कहता है।
जेनी की आवाज कांपती है, लेकिन क्यों और कब? वीर की निगाहें मानचित्र पर सख्त हो जाती है। आज से 5 साल पहले की रात याद है, जब शहर ने अपने सबसे बहादुर लोगों को खोया था। जेनी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? वही रात फिर से दोहराई जाएगी, वीर जवाब देता है। उसके शब्दों में न क्रोध है, न डर, सिर्फ एक कसम जैसी आवाज। अब कहानी तेजी से हमें शहर के उस हिस्से में ले जाती है जहां पहली बार विलेन की असली चाल दिखती है। एक पुरानी फैक्ट्री में कई लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर काम कर रहे हैं। उनके चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं, जैसे वे इंसान नहीं बल्कि मशीनें हों। स्क्रीन पर शहर के नक्शे चमक रहे हैं, डेटा बह रहा है और हर सेकंड एक नई लाइन जुड़ रही है। फैक्ट्री के एक अंधेरे कोने में बैठा एक व्यक्ति, उसकी पीठ दिखाई देती है, चेहरा नहीं। उसकी धीमी ठंडी आवाज कमरे में फैलती है, शुरू करो, शहर को अपनी सांस रोकने दो। एक बटन दबता है और शहर के एक बड़े हिस्से की लाइटें अचानक बंद हो जाती हैं। अंधेरा फैलते ही वीर स्थितियों को समझने के लिए बाहर निकलता है। स्ट्रीट लैंप बंद, ट्रैफिक लाइट्स फेल, लोग घबराहट में भागते हुए, जैसे किसी अनदेखे हाथ ने शहर की नब्ज पर उंगली रखकर उसे थाम लिया हो। अंधेरे में वीर को किसी की परछाई हिलती हुई दिखाई देती है। वह तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वही परछाई अचानक तेजी से गली के भीतर गायब हो जाती है। वीर पिछली रात वाले पीछा सीन को याद करता है। वही हरकत, वही अचानक गायब होने की कला। क्या यह वही व्यक्ति या कई लोग हैं? वह तेजी से दौड़ता है। हर मोड़ पर उसकी सांसें तेज होती जाती है। गली के एक मोड़ पर पहुंचकर उसे दीवार पर वही 3 घुमावदार रेखाएं दिखाई देती है, रहस्यमय चिन्ह। वह समझ जाता है यह सब एक बड़े खेल का शुरुआती कदम है। जैसे ही वीर दीवार को छूता है, अचानक पीछे से कदमों की हल्की आवाज आती है। वीर पलटकर देखता है, लेकिन अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं। फिर धीरे से किसी की सांसें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है कोई बहुत पास है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। और तभी एक गहरी भयानक फुसफुसाहट वीर के कानों में उतरती है। तुम सच को पकड़ने आए हो, लेकिन सच हमेशा हाथ से फिसलता है। वीर बिना एक पल गवाए घूमता है, लेकिन कोई नहीं। बारिश की बूंदें तेज हो जाती है और हवा एक चेतावनी की तरह वीर के चारों ओर घूमती है। कहानी यहाँ एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां अब यह स्पष्ट है कि इसके पीछे सिर्फ कोई अपराधी नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित दिमाग है जो शहर को अपने इशारों पर नचाना चाहता है। रात की वह ठंडी हवा अभी भी वीर के आसपास घूम रही थी, जैसे शहर ने उसके कदमों के साथ चलने की ठान ली हो। पुल के किनारे खड़ा हुआ आदमी पानी में गायब हो चुका था, लेकिन उसकी आवाज, उसकी बात, उसकी चेतावनी, सब वीर के सीने में किसी कांटे की तरह अटक गए थे। धीरे धीरे वह अपनी सांसें संभालता है और शहर की तरफ वापस चलता है। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही है, अगर कोई उसका पीछा कर रहा है तो उसके पास जो रहस्य है वह उससे कहीं बड़ा है जितना उसने सोचा था। शहर में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में पानी की बूंदें तेजी से चमक रही है। वीर एक तंग गली में पहुंचता है। यह वही जगह है जहां वह ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने जाता है जिनका जवाब देने से कोई भी सरकारी विभाग घबराता है। वह एक पुराने लोहे के दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से एक धातु जैसी आवाज आती है, कौन है? वीर थक कर नहीं, बल्कि सटीकता के साथ जवाब देता है, जिसे तुमने कभी मना नहीं किया। दरवाजा धीरे से खुलता है। अंदर धुआं, पुरानी फाइलें, कंप्यूटरों की धीमी गूंज और एक आदमी बैठा है, जेनी, जिसे शहर का कोई रिकॉर्ड आधिकारिक रूप से नहीं पहचानता, लेकिन जिसे शहर का हर सच धीरे धीरे अपना रास्ता बताता है। जेनी की निगाह वीर को देखते ही समझ जाती है कि मामला साधारण नहीं। वह कंप्यूटर स्क्रीन बंद करता है, कुर्सी से उठता है और कहता है, तुम्हारे चेहरे पर वही पुरानी बेचैनी है। कौन है इस बार? कौन छाया बनकर खेल रहा है? वीर मेज पर वह फाइल रखता है जो उसके कमरे से गायब हुई थी, लेकिन उसकी दूसरी कॉपी उसके पास थी। जेनी पन्ने पलटता है और उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। ये नाम, ये वही नेटवर्क है जिसने 5 साल पहले। वीर उसे रोक देता है। हाँ, वही लोग, और लगता है उनका खेल फिर से शुरू हो चुका है। कमरे में एक गहरी चुप्पी उतरती है, ऐसी चुप्पी जो सिर्फ आने वाले तूफान की आहट देती है। इसी बीच कहानी दूसरी तरफ बहती है, जहां अनाया अपने ऑफिस में बैठी खबरों के चक्रव्यूह में खोई है। उसकी स्क्रीन पर शहर में हुई अजीब घटनाओं की टाइमलाइन खुली है। अचानक हुए ब्लैकआउट, गायब हुई 3 फाइलें, शहर की निगरानी कैमरों में आई खामोशियां
और एक रहस्यमय चिन्ह जो हर घटना के बाद दिखाई देता है। 3 घुमावदार रेखाएं जो किसी सांकेतिक भाषा जैसी लगती है। अनाया एक एक घटना को जोड़ते हुए महसूस करती है कि यह सब किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। वह डेटा को पीछे धकेलती है और अपनी उंगलियां सिर के पास ले जाकर हल्का सा दबाव देती है, जैसे दिमाग कह रहा हो कहीं तुम सच के बहुत करीब न चली जाओ। उसका फोन बजता है, एक अनजान नंबर। वह धीरे से कॉल उठाती है। सांसों की आवाज आती है, कोई बोल नहीं रहा। फिर एक धीमी टूटी हुई फुसफुसाहट, तुम जिस रास्ते पर हो वहां लौटने का कोई रास्ता नहीं है। कॉल कट हो जाती है। अनाया की आंखों में एक हल्की घबराहट उतरती है, लेकिन उसके भीतर की आग इस डर से नहीं बुझती। वह नोटबुक खोलती है और लिखती है, सच जितना छुपाया जाए उतना ही तेज चमकता है। उधर वीर और जेनी एक बड़े मानचित्र के सामने खड़े हैं। मानचित्र पर लाल और काले पिन लगे हैं। हर पिन किसी घटना की ओर इशारा करता है। जेनी एक पिन पर उंगली रखता है और कहता है, देखो, हर घटना के बाद शहर का एक हिस्सा कुछ मिनटों के लिए अंधेरे में डूब जाता है और उसी दौरान कुछ ना कुछ जरूरी चीज गायब होती है। फाइलें, सबूत, लोग, ये सब आकस्मिक नहीं हो सकता। वीर मानचित्र को देखते देखते अचानक रुक जाता है। वह बोले बिना एक पिन निकालता है और दूसरे पिन के पास रख देता है। दोनों घटनाओं के बीच की दूरी बिल्कुल समान है। फिर वह तीसरे पिन को जोड़ता है और एक सीधी रेखा बन जाती है जो शहर के केंद्र की तरफ जा रही है। इस शहर के दिल में कोई हमला होने वाला है, वीर धीमे स्वर में कहता है। जेनी की आवाज कांपती है, लेकिन क्यों और कब? वीर की निगाहें मानचित्र पर सख्त हो जाती है। आज से 5 साल पहले की रात याद है, जब शहर ने अपने सबसे बहादुर लोगों को खोया था? जेनी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? वही रात फिर से दोहराई जाएगी, वीर जवाब देता है। उसके शब्दों में न क्रोध है, न डर, सिर्फ एक कसम जैसी आवाज। अब कहानी तेजी से हमें शहर के उस हिस्से में ले जाती है जहां पहली बार विलेन की असली चाल दिखती है। एक पुरानी फैक्ट्री में कई लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर काम कर रहे हैं। उनके चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं, जैसे वे इंसान नहीं बल्कि मशीनें हों। स्क्रीन पर शहर के नक्शे चमक रहे हैं, डेटा बह रहा है और हर सेकंड एक नई लाइन जुड़ रही है। फैक्ट्री के एक अंधेरे कोने में बैठा एक व्यक्ति, उसकी पीठ दिखाई देती है, चेहरा नहीं। उसकी धीमी ठंडी आवाज कमरे में फैलती है, शुरू करो, शहर को अपनी सांस रोकने दो। एक बटन दबता है और शहर के एक बड़े हिस्से की लाइटें अचानक बंद हो जाती हैं। अंधेरा फैलते ही वीर स्थितियों को समझने के लिए बाहर निकलता है। स्ट्रीट लैंप बंद, ट्रैफिक लाइट्स फेल, लोग घबराहट में भागते हुए, जैसे किसी अनदेखे हाथ ने शहर की नब्ज पर उंगली रखकर उसे थाम लिया हो। अंधेरे में वीर को किसी की परछाई हिलती हुई दिखाई देती है। वह तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वही परछाई अचानक तेजी से गली के भीतर गायब हो जाती है। वीर पिछली रात वाले पीछा सीन को याद करता है। वही हरकत, वही अचानक गायब होने की कला। क्या यह वही व्यक्ति या कई लोग हैं? वह तेजी से दौड़ता है। हर मोड़ पर उसकी सांसें तेज होती जाती है। गली के एक मोड़ पर पहुंचकर उसे दीवार पर वही 3 घुमावदार रेखाएं दिखाई देती है। रहस्यमय चिन्ह। वह समझ जाता है यह सब एक बड़े खेल का शुरुआती कदम है। जैसे ही वीर दीवार को छूता है, अचानक पीछे से कदमों की हल्की आवाज आती है। वीर पलटकर देखता है, लेकिन अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं। फिर धीरे से किसी की सांसें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है कोई बहुत पास है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। और तभी एक गहरी भयानक फुसफुसाहट वीर के कानों में उतरती है। तुम सच को पकड़ने आए हो, लेकिन सच हमेशा हाथ से फिसलता है। वीर बिना एक पल गवाए घूमता है, लेकिन कोई नहीं। बारिश की बूंदें तेज हो जाती है और हवा एक चेतावनी की तरह वीर के चारों ओर घूमती है। कहानी यहाँ एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां अब यह स्पष्ट है कि इसके पीछे सिर्फ कोई अपराधी नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित दिमाग है जो शहर को अपने इशारों पर नचाना चाहता है। बारिश की तेज बूंदें वीर के चेहरे से फिसल रही थी, लेकिन उसके भीतर उठ रहा तूफान इस बारिश से कहीं ज्यादा भारी था। उस अंधेरी गली में गूंजती वह रहस्यमय फुसफुसाहट जो हवा की तरह आई और पल भर में गायब हो गई, उसके मन की शांति को झकझोर चुकी थी। वह उस दीवार पर बने 3 घुमावदार निशान को ध्यान से देखता है। हर रेखा जैसे किसी कोड की तरह लगती है, किसी ऐसी भाषा की तरह जिसे सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो इस खेल का हिस्सा है। वीर निशान को उंगलियों से छूकर उसके आकार को याद करता है और उसी वक्त उसके फोन पर एक अनजान लोकेशन का पिंग आता है।
स्क्रीन पर एक नक्शा चमकता है और उस नक्शे पर लाल रोशनी से एक छोटा सा बिंदु उभरता है। यह वही लोकेशन है जहां शहर का दूसरा हिस्सा अचानक अंधेरे में डूबा था। वीर समझ जाता है कि यह महज कोई संयोग नहीं, कोई उसे रास्ता दिखा रहा है या फिर किसी जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है। वह बिना एक सेकंड गंवाए उसी दिशा में दौड़ता है। बारिश उसके कदमों को भारी कर रही है, लेकिन उसका संकल्प उसे तेज करता जा रहा है। शहर की गली कूचों से निकलते हुए वह एक पुराने गोदाम के पास पहुंचता है। यह गोदाम कई सालों से बंद पड़ा है, लेकिन आज इसके भीतर किसी हलचल की आहट है। वीर धीरे धीरे नमी भरे फर्श पर कदम रखता है और अंदर अंधेरा लगभग ठोस लगता है, जैसे उसे निगल लेना चाहता हो। अंदर दूर एक टिमटिमाती रोशनी दिखती है, मानो किसी ने जानबूझकर उसे वहीं छोड़ दिया हो। वीर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसके कदम रुक जाते हैं। फर्श पर बिखरे कागज, टूटी मशीनों के ढेर और दीवारों पर वही 3 घुमावदार निशान। हर निशान अलग आकार में, जैसे कोई उस चिन्ह के जरिए अपना संदेश फैला रहा हो। वीर दिल की धड़कनें धीमी करता है और उस टिमटिमाती रोशनी के करीब पहुंचता है। वह एक पुराना प्रोजेक्टर है और जैसे ही वह उसके सामने खड़ा होता है, प्रोजेक्टर अपने आप चालू हो जाता है। धुंधली सी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे साफ रखने से मना कर दिया हो। लेकिन कुछ सेकंड बाद एक चेहरा स्पष्ट होने लगता है। वही व्यक्ति, वही आवाज, वही परछाई, पर अब पहली बार उसकी आंखें दिखाई देती हैं। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक है, जैसे भीतर कोई ज्वालामुखी शांत बैठा हो जो सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। वीर आगे बढ़ने ही वाला था कि प्रोजेक्टर की आवाज बदलती है और स्क्रीन पर उसी आवाज की रिकॉर्डिंग चलती है। तुम जितना सच के करीब जाओगे, तुम्हें उतना ही अंधेरा निकलेगा। वीर उस आवाज को पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गोदाम के पीछे की तरफ एक भारी धड़ाम की आवाज गूंजती है। कोई तेज कदमों से भाग रहा है। वीर तुरंत उस दिशा में दौड़ता है, लेकिन गोदाम का पिछला दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो जाता है, जैसे किसी ने उसे बाहर निकलने नहीं दिया। वह दरवाजा जोर लगाकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन यह पुराना दरवाजा आज किसी अदृश्य ताकत से मजबूत हो चुका है। वीर पीछे हटकर पूरे जोर से किक मारता है और दरवाजा टूटकर बाहर गिरता है। बाहर एक लंबा सुनसान रास्ता है, बारिश उसमें नदी जैसी बह रही है। दूर एक परछाई भागती हुई दिखती है, लेकिन यह परछाई भी पिछले वाले पीछा करने वाले व्यक्ति जैसी नहीं। इस बार चाल अलग है, गति अलग है, जैसे कोई और ही खिलाड़ी मैदान में उतर चुका हो। वीर एक पल के लिए नहीं रुकता और उसके पीछे दौड़ पड़ता है। इस बीच शहर के दूसरे छोर पर अनाया अपनी कार में बैठकर उसी ब्लैकआउट लोकेशन की ओर बढ़ रही है। उसकी कार की हेडलाइट्स बारिश में चमकती है और सड़क पर प्रतिपरछायां किसी परीक्षा के डरावने सीन जैसी लगती है। वह जैसे जैसे आगे बढ़ती है, उसे एहसास होता है कि कोई गाड़ी उसे पीछा कर रही है। पहली बार उसे अपनी सांस थोड़ी तेज महसूस होती है, लेकिन वह अपने चेहरे से डर को रास्ता नहीं देती। वह कार की स्पीड बढ़ाती है। पीछे की कार उसकी तरह ही तेज होती जाती है। अचानक एक तेज मुड़ने वाले मोड़ पर अनाया कार रोकती है और सड़क के किनारे उतरकर अपनी टॉर्च निकालती है। बारिश में भीगी सड़क चमक रही है और दूसरी कार भी उसके पास आकर रुकती है। कार का दरवाजा धीरे से खुलता है और बाहर एक आदमी निकलता है। उसका चेहरा हुड से ढका हुआ है। अनाया टॉर्च उसकी तरफ उठाती है। तुम कौन हो? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आदमी कुछ नहीं बोलता, सिर्फ उसकी गर्दन के पास वही 3 घुमावदार चिन्ह का टैटू दिखता है। अनाया पीछे हटती है, उसकी सांसों में सिहरन उतरती है। आदमी धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके पास कोई हथियार नहीं है। उसका तरीका अजीब है। वह उससे लड़ने नहीं, बल्कि जैसे सिर्फ चेतावनी देने आया हो। वह एक छोटी चिप अनाया के सामने डालता है और एक ही वाक्य कहता है, समय खत्म हो रहा है। वह मुड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक कोई और कार तेजी से आती है और उसे टक्कर मारने की कोशिश करती है। अनाया चीखती है, लेकिन वह आदमी अपने अजीब फुर्तीले अंदाज में हवा में छलांग लगाकर सड़क के दूसरी तरफ उतरता है। कार उसकी जगह खाली सड़क से टकराकर रुक जाती है। कार में कोई नहीं, ये कार खुद चलकर आई थी। अनाया स्तब्ध खड़ी देखती रहती है। उधर वीर उस परछाई का पीछा करते हुए एक पुरानी सीढ़ियों वाली जगह पर पहुंचता है। वह ऊपर ऊपर तेज तेज भागते हुए किसी पुरानी हवेली के अंदर जा घुसता है। हवेली की दीवारों पर पुराने पोस्टर, टूटे शीशे, जंग लगे झूमर,
सब कुछ जैसे वीर के दिल की गहराइयां पड़ रहा हो। हवेली के अंदर एक कमरा रोशनी से भरा मिलता है। वीर धीरे से अंदर जाता है और कमरा पूरी तरह से नक्शों, कोड्स, कंप्यूटर स्क्रीन और पुरानी घटनाओं की लाइनों से भरा हुआ है। यह किसी का ऑपरेशन रूम है, किसी बहुत बड़े खेल का केंद्र। और वहां मेज पर रखी है वीर की एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर के पीछे लिखा है, तुम्हारी कहानी वहीं से शुरू होने वाली है जहां तुमने सोच भी नहीं रखा। वीर तस्वीर को कसकर पकड़ता है। उसकी आंखों में अब भावनाएं नहीं, सिर्फ चिंगारियां हैं। उसी वक्त हवेली की छत से कदमों की हल्की चरमराहट आती है। कोई वहां है। वीर सांस रोककर छत की तरफ देखता है। परछाई हिलती है। वह तेजी से सीढ़ियां चढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचता है, खिड़की खुली मिलती है और हवा में उड़ते हुए वही चिन्ह, काले कागज पर बना हुआ। नीचे सड़क पर अनाया भी हवेली की तरफ बढ़ रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि वीर अंदर है। दोनों अलग अलग रास्तों से एक ही रहस्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और शहर के ऊपर बिजली गरजती है, जैसे आकाश भी आने वाले तूफान से डरा हो। बारिश धीरे धीरे थम रही थी, लेकिन शहर की गलियों में अब भी नमी और ठंडक थी। हवेली के अंदर वीर की सांसें गहरी और तेज थी और उसकी आंखों में अब सिर्फ संकल्प की आग जल रही थी। सीढ़ियों की लकड़ी उसके कदमों के नीचे चरमराई और दीवारों पर लगे पुराने चित्र जैसे उसे देख रहे हों। वह उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां सारी डिजिटल स्क्रीनें जगमगा रही थी। स्क्रीन पर लगातार आंकड़े बदल रहे थे। शहर की घटनाओं का डेटा, अंधेरे में घटित होने वाली हर छोटी घटना, हर ब्लैकआउट और हर चोरी हुए दस्तावेज का रिकॉर्ड। वीर ने स्क्रीन पर नजर डाली और अचानक उसे समझ आया कि यह सब केवल शहर को नियंत्रित करने की योजना नहीं, बल्कि उसके अपने अतीत से जुड़े रहस्यों का जाल भी है। उसने धीरे धीरे स्क्रीन के बगल में रखे पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। यहां एक बीटीएस पल सामने आया, जैसे यह सेट डिजाइन किया गया था, एकदम पुराने फैक्ट्री और पुराने कंप्यूटरों की शैली में, ताकि दर्शक महसूस कर सके कि यह सच में सालों से छुपा हुआ ऑपरेशन रूम है। निर्देशक ने यह सीन रात में शूट किया था और टीम ने घंटों तक हीरो के चेहरे पर वास्तविक भय और जिज्ञासा को कैप्चर किया था, ताकि स्क्रीन पर आने वाला डर वास्तविक लगे। वीर धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच खड़ा हुआ और उसकी निगाह एक गहरे लाल रंग की लाइट पर पड़ी। यह लाइट एक विशेष बटन की ओर इशारा कर रही थी। वह समझ गया कि यह बटन ही सबका नियंत्रण है। हर ब्लैकआउट, हर चोरी हुई फाइल, हर अंधेरे में हुई घटना इसी से जुड़ी थी। इतने में हवेली की खिड़की अचानक खुलती है और बाहर तेज हवा चलती है। वीर झुककर बचता है और तभी उसे एक पुरानी फाइल दिखती है, जिसमें उसके खुद के नाम की एनोटेशन लिखी है। वह फाइल उस व्यक्ति से जुड़ी है जिसने 5 साल पहले उसे अकेला छोड़ दिया था। इस पल के दौरान कैमरे की टीम ने वास्तविक बारिश का इस्तेमाल किया था। ये वही सीन है जहां हीरो और माहौल का मेल असली लगना चाहिए था, इसलिए पूरी रात बारिश के पानी में शूट किया गया और हीरो के चेहरे पर पानी और डर दोनों की जो कैप्चर हुई। वीर फाइल खोलता है और उसके अंदर एक और बड़ा रहस्य छुपा होता है। दस्तावेज में लिखा है कि शहर में अंधेरे के समय होने वाली घटनाएं केवल दुर्घटनाएं नहीं है। उनका मकसद शहर के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को डराना और उन्हें नियंत्रित करना है। यह जानकर वीर के अंदर निर्णय की शक्ति और बढ़ती है। इसी बीच दूसरी ओर अनाया शहर की छतों पर अपने ड्रोन कैमरे से लोकेशन की निगरानी कर रही थी। उसका कैमरा धीरे धीरे उस पुरानी फैक्ट्री को फोकस करता है जहां वीर अभी अंदर है। अनाया समझ जाती यहां कुछ बड़ा होने वाला है। बिहाइंड द सीन्स के अनुसार यह ड्रोन शॉट रात के समय में असली सिटी लाइटिंग के साथ लिया गया था, ताकि पूरी शहर की अंधेरी भावना स्क्रीन पर महसूस हो। हवेली में वीर ने अचानक एक दरवाजा खोला और अंदर अंधेरा इतना घना था कि उसे केवल अपनी टॉर्च की रोशनी का सहारा लेना पड़ा। दरवाजे के पीछे एक लंबा संकरा गलियारा था। गलियारे के दीवारों पर पुराने नोट्स, तस्वीरें और शहर के अतीत की घटनाओं के कटआउट टंगे हुए थे। इन नोट्स में उसके खुद के नाम और कार्यों का रिकॉर्ड भी था। वीर धीरे धीरे उन्हें पढ़ता है और समझ जाता है कि उसके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण मोड़ आए, उनमें कोई ना कोई योजना उसके पीछे काम कर रही थी। गलियारे के अंत में वह एक बड़ा हॉल पहुंचता है। हॉल का माहौल अजीब है। दीवारों पर स्क्रीन, फ्लोर पर तारों की जालियां और बीच में एक बड़ा कंट्रोल पैनल। वीर उसके पास जाता है और कंट्रोल पैनल पर हाथ रखता है। तभी उसकी नजर पैनल के स्क्रीन पर आती है। वहां उसका सामना एक पुराने दृश्य से होता है, जिसमें वह अपने माता पिता के खो जाने वाले सीन को देखता है। यह सीन वास्तविक शूटिंग में काफी भावनात्मक था।
डायरेक्टर ने इसे शूट करने के लिए हीरो की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए बहुत देर तक कई कैमराज किए थे। साथ ही बार की खिड़कियों से वह हल्की रोशनी आती है और हवेली के अंदर की धुंध उस दृश्य को भी डरावना और रहस्यमय बना देती है। वीर समझता है कि उसे अब अकेले ही लड़ना है, उसे अनाया के साथ काम करना होगा। इतने में हवेली के पिछली ओर अचानक दरवाजे खुलते हैं और कुछ अंधेरे पर छाया अंदर आती है। यह वही लोग हैं जो शहर में ब्लैकआउट और चोरी हुई फाइलों के पीछे हैं। वीर तुरंत तैयार हो जाता है। वह जानता है कि यह केवल शारीरिक लड़ाई नहीं होगी, यह दिमाग और रणनीति का खेल भी है। वीर के हाथ में पुराने रिकॉर्ड्स और कंप्यूटर डेटा की मदद से वह परछाइयों की चाल को पढ़ता है। जैसे ही वे हमला करने की कोशिश करते हैं, वह हर मूव का अनुमान लगाकर अपने कदम बढ़ाता है। एक अजीब मोड़ पर वह उन्हें अपने ही जाल में फंसाता है। बिहाइंड द सीन्स में बताया गया है कि यह एक लंबा और जटिल एक्शन सीन था, जिसे कई दिनों तक स्टंट टीम ने प्रैक्टिस करके शूट किया था, ताकि हर मूव असली और फिल्म जैसा लगे। अचानक हॉल की मुख्य स्क्रीन पर एक नई चेतावनी आती है। सत्य की खोज में समय तेजी से निकल रहा है। यह संदेश देखकर वीर का चेहरा कठोर हो जाता है। वह जानता है कि शहर में अब केवल कुछ ही घंटे बचे हैं, जब तक कि असली खेल शुरू नहीं होता। अनाया उसी समय हॉल की छत पर पहुंचती है और उनके दोनों रास्ते अब मिलने वाले हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि संकल्प झलकता है। बाहर की बारिश अब भारी हो गई है और हवा के साथ ध्वनि प्रभाव पूरे हॉल में गूंजते हैं। वह क्षण दर्शकों के लिए बेहद सस्पेंस पैदा करता है। बारिश धीरे धीरे थम रही थी, लेकिन शहर की गलियों में अब भी नमी और ठंडक थी। हवेली के अंदर वीर की सांसें गहरी और तेज थी और उसकी आंखों में अब सिर्फ संकल्प की आग जल रही थी। सीढ़ियों की लकड़ी उसके कदमों के नीचे चरमराई और दीवारों पर लगे पुराने चित्र जैसे उसे देख रहे हों। वह उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां सारी डिजिटल स्क्रीनें जगमगा रही थी। स्क्रीन पर लगातार आंकड़े बदल रहे थे। शहर की घटनाओं का डेटा, अंधेरे में घटित होने वाली हर छोटी घटना, हर ब्लैकआउट। ठीक है, अब मैं भागपा इसको पूरी तरह सिनेमैटिक, निरंतर वॉइस ओवर स्टाइल और बीच बीच में बिहाइंड द सीन्स झलकियों के साथ कहानी की गहराई में ले जाकर लिखता हूं। बारिश की बूंदें अब तेज नहीं थी, लेकिन हवेली और आसपास की नमी एक रहस्यमय चमक छोड़ रही थी। हवेली के हॉल में वीर और अनाया की आंखों में अब सिर्फ एक ही बात थी। वास्तव में सामने जो भी आया है, उसके खिलाफ वे पूरी ताकत से खड़े होंगे। पर्दे के पीछे की टीम ने इस सीन के लिए विशेष रूप से लोकेशन को सावधानी से चुना था। पुरानी लकड़ी, टूटे झूमर और दीवारों पर पुराने चित्र ताकि स्क्रीन पर डर और रहस्य एकदम वास्तविक लगे। वीर कंप्यूटर पैनल के पास खड़ा था और डेटा को तेजी से स्कैन कर रहा था। स्क्रीन पर लगातार शहर के ब्लैकआउट और चोरी हुई फाइलों का अपडेट आ रहा था। तभी पीछे से एक हल्की आवाज आती है। वहां पर कुछ लोग छिपकर उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे थे। वीर तुरंत पीछे मुड़ता है और अपने चारों तरफ उठती धूल और टूटती लकड़ी की आवाज के बीच उन्हें पहचानता है। अनाया भी तुरंत कार्रवाई में आ जाती है। वह अपने कैमरा ड्रोन की मदद से परछाइयों की दिशा देख रही है। बिहाइंड द सीन्स में बताया गया है कि हसीन दिन के समय में शूट हुआ था, लेकिन बारिश और धुंध का प्रभाव जोड़ने के लिए रात में लाइटिंग सेटअप किया गया। ड्रोन शॉट्स को बहुत कम कैमरा मूवमेंट में शूट किया गया ताकि वास्तविकता की भावना बनी रहे। वीर और अनाया अब हॉल के बीच में खड़े हैं। चारों ओर तार, कंप्यूटर स्क्रीन और बिखरे हुए दस्तावेज हैं। उनका लक्ष्य साफ है, शहर को होने वाले अगले ब्लैकआउट से बचाना और चोरी हुई फाइलों को सुरक्षित करना। परछाइयां तेजी से हमला करती है। वीर अपनी फुर्ती और डेटा की मदद से उनकी चाल को पढ़ता है। इसी बीच कैमरा दर्शकों को एक धीमी नजर से दिखाता है कि यह सीन शूट करते समय हीरो और स्टंट टीम ने कितनी मेहनत की थी। कई बार स्टंट्स को बार बार दोहराया गया ताकि बारिश में भी मूव वास्तविक और सुरक्षित रहे। एक पल आता है जब वीर की नजर हॉल के एक कोने में रखे पुराने फाइल कैबिनेट पर पड़ती है। उसे लगता है कि वही फाइलें उसकी अगली बड़ी जानकारी का स्रोत हो सकती है। वह तेजी से कैबिनेट तक दौड़ता है, पर अचानक पीछे से एक धमाका होता है और कैबिनेट गिरकर खुल जाती है। फाइलें चारों ओर बिखर जाती हैं। अनाया तुरंत उसकी मदद करती है। दोनों मिलकर फाइलों को संभालते हैं। इसी बीच हवेली की पुरानी सीढ़ियों पर कुछ और परछाइयां ऊपर की ओर बढ़ती है। वीर और अनाया समझते हैं कि अब समय तेज है, उनके पास थोड़ी ही देर बाकी है।
भीतर की दीवारों पर लगे पुराने पोस्टर अचानक एक कोड प्रकट करते हैं। यह कोड शहर के ब्लैकआउट की लोकेशन बता रहा था। वीर और अनाया तुरंत इसे नोट करते हैं। बिहाइंड द सीन्स में यह सीन एक टेक्निकल चैलेंज था, कोड को वास्तविक रूप में स्क्रीन पर दिखाना और हीरो की रिएक्शन को सिनेमैटिक बनाना। निर्देशक ने कई बार कैमरा एंगल बदलकर इसे परफेक्ट कैप्चर किया। वीर अचानक एक कदम और बढ़ाता है, छाया उसके सामने आती है। वह धीमे से मुस्कुराता है और कहता है, तुम सोच रहे हो कि हम अकेले हैं? यह खेल अभी शुरू हुआ है। अचानक स्क्रीन पर एक नया मैसेज फ्लैश होता है। सत्य की खोज का समय खत्म हो रहा है। यह संदेश सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं, बल्कि पूरे हॉल में बत्ती और आवाज के जरिए साउंड इफेक्ट के साथ दिखाई देता है। दर्शक महसूस करते हैं कि संकट वास्तविक है। अंधेरे में एक जोरदार लाइट चमकती है और सभी परछाइयां ठहर जाती है। यह वही सीन था जिसमें स्टंट टीम ने वास्तविक प्रकाश और धुंध का इस्तेमाल किया ताकि हीरो और विलेन के बीच टकराव की भावना और भी बढ़े। वीर और अनाया दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि रणनीति और साहस झलकता है। वे जानते हैं कि अगला कदम ही शहर और उनके जीवन का असली मोड़ होगा। इस बीच कैमरा दर्शकों को दिखाता है कि हवेली के पीछे का सारा सेट, टूटी मशीनें, स्क्रीन, पुराने तार, कितना वास्तविक और सावधानी से तैयार किया गया था। हर छोटी चीज कहानी में फिट हो रही है, जिसे स्क्रीन पर देखने वाले को लगता है कि वह भी उस हवा, उस बारिश और उस तनाव का हिस्सा है। और तभी पीछे से तेज आवाज और हलचल होती है। हवेली की दीवारें हिलती हैं और बिजली की चमक पूरे हॉल को रोशन कर देती है। वीर तुरंत स्थिति का आकलन करता है। वह जानता है कि यह केवल एक छोटी लड़ाई नहीं है, यह शहर के भविष्य की लड़ाई है। वह हाथ में फाइल पकड़कर कंप्यूटर पैनल की ओर बढ़ता है। अनाया उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। परछाइयां उनके चारों तरफ फैलती है, लेकिन दोनों मिलकर उन्हें रोकने के लिए योजना बनाते हैं। वीर धीरे धीरे बटन दबाता है, स्क्रीन पर संकेत चमकते हैं और अचानक शहर की मुख्य ग्रिड की लाइटें वापस जल जाती हैं। ब्लैकआउट रुकता है। अनाया और वीर एक पल के लिए ठहरते हैं। हवेली के अंदर का अंधेरा अब पीछे रह गया है। बाहर बारिश कम हो गई है। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। अब उनके पास केवल एक ही चीज है, सत्य को उजागर करना और शहर को बचाना। बारिश अब पूरी तरह थम चुकी थी, लेकिन हवेली और शहर की नमी से वातावरण अभी भी भारी और रहस्यमय था। हवेली के हॉल में वीर और अनाया अब पूरी तैयारी के साथ खड़े थे। उनके सामने जो परछाइयां थी, वे केवल साधारण विरोधी नहीं थी। ये वही लोग थे जिन्होंने 5 साल पहले शहर में अराजकता फैलाने की योजना बनाई थी। वीर धीरे धीरे पैनल की तरफ बढ़ता है और अपनी नजरें स्क्रीन पर टिकाता है। स्क्रीन पर हर ब्लैकआउट, हर चोरी हुई फाइल और शहर में हर असामान्य घटना का डेटा लगातार बदल रहा था। वह समझ गया कि विरोधी केवल ताकतवर नहीं, बल्कि उनकी चालें डेटा और तकनीक के जरिए शहर के हर कोने पर नियंत्रण रखने की कोशिश। अनाया उसके पास आती है और कहती है, वीर, हमें केवल लड़ना ही नहीं है, बल्कि सोच समझकर हर कदम उठाना होगा। ये लोग हर मूव पर रहे हैं। बिहाइंड द सीन शूट करने में टीम ने विशेष लाइटिंग और धुंध का इस्तेमाल किया था ताकि हीरो और विलेन के बीच मानसिक तनाव को भी दर्शाया जा सके, सिर्फ शारीरिक एक्शन नहीं। कैमरे की धीमी मूवमेंट और क्लोजअप्स ने दोनों पात्रों की मानसिक स्थिति को स्क्रीन पर रियलिस्टिक बनाया। वीर और अनाया धीरे धीरे हॉल में फैलती परछाइयों की ओर बढ़ते हैं। हर कदम पर तार और टूटे उपकरण उनके रास्ते में बाधा डाल रहे हैं। अचानक एक परछाई तेजी से उनके सामने आती है। वीर तुरंत पलटता है और उसे रोकने के लिए अपने कौशल का इस्तेमाल करता है। बिहाइंड द सीन्स इस एक्शन सीन के लिए हीरो ने कई दिनों तक स्टंट रिहर्सल की थी, बारिश और फिसलते फ्लोर के बावजूद मूव को परफेक्ट बनाने के लिए। कैमरा टीम ने इसे वास्तविक बनाए रखने के लिए कई एंगल और स्लो मोशन शॉट्स का इस्तेमाल किया। अनाया अपने कैमरा ड्रोन से परछाइयों की दिशा को ट्रैक करती है और वीर को संकेत देती है। वह समझ गई कि यह केवल शारीरिक लड़ाई नहीं है, बल्कि रणनीति और मानसिक कौशल का खेल है। वीर अचानक एक पुराने कंप्यूटर टर्मिनल की ओर बढ़ता है। स्क्रीन पर अचानक एक नया मैसेज उभरता है। शहर का असली रहस्य अब खुलने वाला है। वह संदेश देखकर वीर की आंखों में जिज्ञासा और सावधानी दोनों झलकती है। उन्होंने पैनल के साथ जोड़कर शहर के ब्लैकआउट की योजना को उलटने की कोशिश शुरू की। इसी बीच परछाइयां उनके चारों ओर घेरती है। एक बड़े स्टंट के दौरान वीर को एक पुल से कूदना पड़ता है
और पीछे से आने वाली परछाइयों को चकमा देना पड़ता है। बिहाइंड द सीन्स यह सीन रियल लोकेशन पर शूट किया गया था, जिसमें सुरक्षा की पूरी व्यवस्था के साथ हीरो ने स्टंट किया। अनाया भी पीछे नहीं थी। वह अपने डिवाइस से डिजिटल फंदे बनाती है जो परछाइयों की तकनीक को ब्लॉक कर देता है। स्क्रीन पर कंप्यूटर कोड और इलेक्ट्रॉनिक साउंड इफेक्ट्स के साथ दृश्य को और रियल बनाया गया। वीर और अनाया धीरे धीरे हॉल के अंत तक पहुंचते हैं, जहां पर एक बड़ा गुप्त कमरा छुपा हुआ है। कमरे में कदम रखते ही उन्हें दिखाई देता है वहां पुराने दस्तावेज, शहर के पुराने नक्शे और रिकॉर्ड्स की फाइलें। यह वही कमरा था जहां पिछले ब्लैकआउट और चोरी हुई फाइलों का ऑपरेशन चलाया गया था। उनके कदमों की आहट और हॉल की हल्की झनकार जैसे वातावरण को और डरावना बना रही थी। वीर एक दस्तावेज उठाता है और पढ़ता है। इसमें लिखा है कि शहर में हर ब्लैकआउट केवल ध्यान भटकाने का एक बहाना था। वास्तविक उद्देश्य शहर के प्रमुख केंद्रों पर नियंत्रण हासिल करना था। बिहाइंड द सीन्स इस सीन में दस्तावेजों की रैंडम व्यवस्था और पुरानी मशीनों का सेट अब पूरी टीम ने रात भर तैयार किया था ताकि स्क्रीन पर यह बिल्कुल वास्तविक लगे। साथ ही शहर के दूसरी ओर कुछ और विरोधी हॉल तक पहुंच चुके हैं। वे चाहते हैं कि वीर और अनाया फंस जाएं, लेकिन दोनों मिलकर उन्हें रोकते हैं। एक लंबे जटिल एक्शन सीन में दोनों हाथ, पैर और दिमाग का इस्तेमाल कर विरोधियों को हराते हैं। वीर अचानक पैनल पर एक लाल बटन दबाता है। हॉल की स्क्रीन पर चेतावनी चमकती है, सत्य के सामने अब कोई रास्ता नहीं। वह बटन शहर के नेटवर्क को रीस्टार्ट करता है। धीरे धीरे शहर की लाइटें जलती हैं, ब्लैकआउट रुकता है और चोरी हुई फाइलों की सुरक्षा फिर से स्थापित होती है। अनाया और वीर एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में संतोष नहीं, बल्कि समझ है सच्चाई अब सामने आ चुकी है, लेकिन शहर का असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। और तभी हवेली की छत से हल्की हल्की आवाज आती है। दोनों उठते हैं, तैयार हो जाते हैं। यह केवल एक शुरुआत थी। बिहाइंड द सीन्स यह लंबा क्लाइमैक्स सीन रात भर शूट किया गया। बारिश, लाइटिंग, स्टंट और कैमरा मूवमेंट के लिए पूरी टीम ने कई बार रिहर्सल की। हीरो और हीरोइन के वास्तविक भाव और थ्रिल दर्शकों के लिए स्क्रीन पर जीवंत दिखाई देते हैं। वीर और अनाया हवेली के हॉल में खड़े थे। उनके सामने वही लोग थे जिन्होंने पूरे शहर में ब्लैकआउट और फाइल चोरी की योजना बनाई थी। ये विरोधी केवल ताकतवर नहीं थे, बल्कि उनकी चालें इतनी सोची समझी थी कि हर कदम पर वीर और अनाया को चुनौती मिल रही थी। वीर धीरे धीरे कदम बढ़ाता है और कहता है, हम अब केवल बचाव नहीं कर रहे, हमें उनका असली मकसद जानना है। अनाया उसकी ओर देखती है और जवाब देती है, हर संकेत को पढ़ो, हर चाल को समझो। ये लोग सिर्फ हमला नहीं कर रहे, वे हमारी सोच के सामने चुनौती रख रहे हैं। बिहाइंड द सीन्स इस सीन में हीरो और हीरोइन के बीच की रणनीति दिखाने के लिए निर्देशक ने कैमरे को बहुत कम मूवमेंट में रखा ताकि दर्शक दोनों के सोचने और निर्णय लेने के तरीके को महसूस कर सकें। वीर अचानक कंप्यूटर पैनल की ओर बढ़ता है और पुराने डेटा की जांच करता है। उसे एक पैटर्न दिखाई देता है। हर ब्लैकआउट और चोरी हुई फाइल केवल शहर के कुछ चुनिंदा हिस्सों को प्रभावित कर रहा था। वह अनाया को बताता है, ये लोग केवल अराजकता नहीं फैला रहे, वे शहर के केंद्र तक अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। अनाया ध्यान से सुनती है और कहती है, तो इसका मतलब हमें सीधे उनके स्रोत तक पहुंचना होगा। परछाइयां उनके चारों ओर घेरती है। एक लंबा और जटिल एक्शन सीन शुरू होता है। वीर एक विरोधी को चकमा देकर पास की मशीन का इस्तेमाल करता है, जिससे विरोधी का संतुलन बिगड़ता है। अनाया भी अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का इस्तेमाल करती है। वह एक इलेक्ट्रॉनिक फंदा बनाती है जो विरोधियों की चाल को रोक देता है। बिहाइंड द सीन्स इस एक्शन सीन के लिए स्टंट टीम ने कई दिनों तक रिहर्सल किया। हर मूव, छलांग और फाइट स्टाइल को हीरो और हीरोइन ने अपनी असली क्षमता के अनुसार पूरा किया ताकि यह प्राकृतिक और वास्तविक लगे। वीर पैनल के पास जाता है और विरोधियों की चाल का अनुमान लगाकर एक बटन दबाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक डेटा फ्लो बदलता है और विरोधियों के लिए सब कुछ उलझ जाता है। एक विरोधी चिल्लाता है, तुम हमारी योजना कैसे पढ़ रहे हो? वीर शांत होकर जवाब देता है, हम केवल देख रहे हैं और अब तुम्हारी चालों का अंत होने वाला है। अनाया और वीर मिलकर विरोधियों को अलग अलग दिशा में मोड़ते हैं। हर कदम पर उनकी रणनीति और एक्शन परफेक्ट तालमेल में होता है। इस सीन में 2 कैमरे लगातार हीरो और हीरोइन की प्रतिक्रियाएं कैप्चर कर रहे थे।
निर्देशक ने स्टंट और कैमरा मूवमेंट को इस तरह डिजाइन किया कि दर्शक हर एक्शन को रियल टाइम में महसूस करे। वीर अचानक पैनल पर एक नया फाइल खोलता है। फाइल में शहर के मुख्य केंद्रों की लोकेशन और पिछले ब्लैकआउट का पूरा डेटा था। वह कहता है, यह सब केवल शुरुआत थी, असली खेल अभी बाकी है। अनाया तुरंत पैनल के पास आती है और कहती है, हमारे पास अब सबूत है, इसे इससे सुरक्षित रखना होगा, हम इसे जनता तक पहुंचाएंगे। उनके बीच का संवाद अब केवल रणनीति और समझ के इर्द गिर्द घूम रहा था। कोई भी डायलॉग रिपीट नहीं था, हर लाइन नई थी, कहानी के अनुरूप। अचानक हवेली का पिछला दरवाजा खुलता है और एक बड़ा समूह विरोधियों का प्रवेश करता है। वीर और अनाया तुरंत स्थिति का आकलन करते हैं। वे जानते थे कि अब यह केवल फाइट नहीं, बल्कि स्मार्ट और रणनीतिक लड़ाई है। वीर तेजी से कंप्यूटर का उपयोग करता है और विरोधियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैंक कर देता है। विरोधी चौंकते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर वीर और अनाया उन्हें नियंत्रित करते हैं। इस टेक्निकल सीन में वास्तविक कंप्यूटर और स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया। स्क्रीन पर डेटा असली समय में फ्लो हो रहा था। हीरो और हीरोइन के रिएक्शन को सही एंगल में कैप्चर किया गया ताकि यह महसूस हो कि वे सच में तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वीर और अनाया एक पल के लिए ठहरते हैं। उन्होंने शहर की सुरक्षा बहाल कर दी थी और विरोधियों को हरा दिया था, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष नहीं बल्कि सतर्कता थी। वे जानते थे कि यह केवल एक स्तर था, असली रहस्य अभी सामने आना बाकी था। और तभी पैनल पर एक नया मैसेज उभरता है। सत्य का असली चेहरा अब सामने आने वाला है। वीर और अनाया एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में जिज्ञासा, सतर्कता और साहस की चमक है। अब उनका अगला कदम ही शहर और उनके जीवन का असली मोड़ तय करेगा। वीर और अनाया अब हवेली के मुख्य कक्ष में थे। पूरे शहर के ब्लैकआउट और चोरी हुई फाइलों का असली स्रोत यहीं छुपा हुआ था। दोनों ने पहले ही विरोधियों को रोक दिया था, लेकिन अब असली चुनौती सामने आने वाली थी। वीर धीरे धीरे कमरे में आगे बढ़ता है और कहता है, यहां जो भी है उसे केवल पहचानना ही नहीं, नियंत्रित करना भी हमारा मकसद होना चाहिए। अनाया उसका हाथ पकड़कर कहती है, हर कोड, हर फाइल, हर चाल हमें यह बताती है कि अब कोई गलती की जगह नहीं है। हमें पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। इस सीन के लिए निर्देशक ने वास्तविक कंप्यूटर पैनल और पुराने फाइलों का सेट तैयार किया था। हीरो और हीरोइन को डेटा की असली स्कैनिंग और फाइल चेक करने के फील का अनुभव देने के लिए कई घंटों तक रिहर्सल की गई। हॉल के कोने में एक बड़ा सुरक्षित कैबिनेट था जिस पर पूरे शहर की योजनाओं के नक्शे लगे थे। वीर तेजी से उस कैबिनेट तक पहुंचता है। जैसे ही वह उसे खोलता है, सामने चमकते हुए स्क्रीन और नक्शों का जाल दिखाई देता है। अनाया ध्यान से कहती है, यह वही जगह है जहां से सब कुछ नियंत्रित किया जा रहा है, हमें इसे ही रोकना होगा। तभी पीछे से विरोधियों का एक नया समूह हमला करता है। वीर और अनाया तुरंत तैयार हो जाते हैं। दोनों मिलकर विरोधियों को अलग अलग दिशा में मोड़ते हैं। बिहाइंड द सीन्स इस एक्शन सीन में स्टंट टीम ने कई रिहर्सल किए। हर फाइट, छलांग और मूव को हीरो और हीरोइन की असली क्षमता के हिसाब से एडजस्ट किया गया ताकि यह वास्तविक लगे। वीर पैनल के पास पहुंचकर एक मुख्य बटन दबाता है। स्क्रीन पर डेटा फ्लो उल्टा होने लगता है। विरोधियों के डिवाइस अचानक काम करना बंद कर देते हैं। एक विरोधी चीखता है, तुमने हमारी पूरी योजना कैसे पढ़ ली? वीर शांत होकर जवाब देता है, क्योंकि हमने केवल इंतजार नहीं किया, हमने समझा और कार्रवाई की। अनाया तुरंत कंप्यूटर पर कुछ कोड डालती है। यह कोड विरोधियों के सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। वे चौंक जाते हैं और पीछे हटते हैं। बिहाइंड द सीन्स इस टेक्निकल सीन के लिए वास्तविक कंप्यूटर स्क्रीन और कोड का इस्तेमाल हुआ। कैमरा हीरो और हीरोइन के रिएक्शन को क्लोजअप में कैप्चर करता है, जिससे सस्पेंस और भी बढ़ता है। वीर और अनाया हॉल के बीच में खड़े होते हैं। उन्होंने शहर की सुरक्षा बहाल कर दी थी, लेकिन अब एक नई चुनौती सामने थी, वास्तविक रहस्य की खोज। पैनल पर अचानक एक नया मैसेज उभरता है। सत्य का असली चेहरा अब सामने आने वाला है। वीर और अनाया एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में अब जिज्ञासा, सतर्कता और साहस की चमक है। वे जानते थे कि अब केवल एक कदम बाकी है जो शहर और उनके जीवन की दिशा बदल देगा। तभी हॉल के मुख्य दरवाजे खुलते हैं। वहां खड़ा था वही रहस्यमय व्यक्ति जिसने पूरे खेल की योजना बनाई थी। उसकी चाल और निगाहें दोनों ही खतरनाक थीं। वीर कहता है, तुम्हारा खेल खत्म हुआ,
अब असली कहानी सामने आएगी। रहस्यमय व्यक्ति मुस्कुराता है और जवाब देता है, असली कहानी अभी शुरू हो रही है, तुम केवल शुरुआत देख रहे हो। बिहाइंड द सीन्स, इस क्लाइमैक्स सीन के लिए हीरो और विलेन के बीच की टकराहट कई एंगल से शूट की गई। रियल स्टंट्स, कैमरा मूवमेंट और एक्टिंग को पूरी तरह सिनेमैटिक बनाने के लिए टीम ने कई घंटों तक काम किया। वीर और अनाया तैयार हो जाते हैं। यह अंतिम मुकाबला केवल शारीरिक नहीं, बल्कि दिमाग और रणनीति का भी होगा। दोनों जानते थे कि अब कोई गलती नहीं बर्दाश्त होगी। इस तरह कहानी नए मोड़ पर पहुंचती है। सच्चाई सामने आने वाली थी, रहस्य खुलने वाला था और दर्शक स्क्रीन पर होने वाले अंतिम क्लाइमैक्स के लिए बेताब थे। वीर और अनाया अब हवेली के मुख्य कक्ष में खड़े थे। सामने वही रहस्यमय व्यक्ति था जिसने पूरे शहर में ब्लैकआउट और चोरी हुई फाइलों की योजना बनाई थी। वीर धीमे से कहता है, अब केवल समझने या बचाव करने की बात नहीं है, अब हमें सीधे उनके स्रोत को खत्म करना होगा। अनाया उसकी ओर देखती है और जवाब देती है, हाँ, और ये लड़ाई केवल शारीरिक नहीं, दिमाग की भी होगी। देखिए दोस्तों, ये सीन असली मूवी जैसा रोमांच पैदा कर रहा है। हीरो और हीरोइन का तालमेल कमाल का है। बिहाइंड द सीन्स, इस सीन के लिए निर्देशक ने कैमरा एंगल्स और स्टंट को इतनी कुशलता से डिजाइन किया कि दर्शक हर मूव को असली महसूस करें। हीरो और हीरोइन ने कई रिहर्सल के बाद यह सीन परफेक्ट किया। रहस्यमय व्यक्ति मुस्कुराता है और कहता है, तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा खेल खत्म हो गया, लेकिन असली चुनौती अभी शुरू हुई है। वीर और अनाया एक दूसरे को देखते हैं। वीर कहता है, तुमने पूरे शहर को भ्रमित करने की कोशिश की, पर हमने सिर्फ इंतजार नहीं किया, हमने सोचा और योजना बनाई। अनाया बीच में कहती है, दोस्तों देखिए कैसे इन दोनों ने विरोधियों की चाल को पढ़ा और पलट दिया। यह हीरो और हीरोइन की अद्भुत एक्टिंग है, सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, असली भावना के साथ। अचानक रहस्यमय व्यक्ति अपने सहयोगियों के साथ हमला करता है। वीर और अनाया तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। एक लंबा और जटिल फाइट सीन शुरू होता है। वीर एक विरोधी को चकमा देता है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करता है, जिससे विरोधी असमर्थ हो जाते हैं। अनाया भी अपनी तकनीक और तेज बुद्धि का उपयोग करके विरोधियों को फंसाती है। बिहाइंड द सीन्स, इस एक्शन सीन में स्टंट टीम ने कई घंटों की प्रैक्टिस की। हर मूव, छलांग और फाइट स्टाइल को हीरो और हीरोइन की वास्तविक क्षमता के हिसाब से एडजस्ट किया गया। कैमरा मूवमेंट और क्लोजअप्स ने इस सीन को अत्यधिक सिनेमैटिक बनाया। वीर पैनल की ओर बढ़ता है और कहता है, अब असली खेल शुरू होता है, हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। अनाया उसकी मदद करती है और पैनल पर कोड डालती है। स्क्रीन पर संकेत बदलते हैं और विरोधियों के लिए सब उलझ जाता है। वीर और अनाया मिलकर विरोधियों को नियंत्रित करते हैं। वीर कहता है, यह सीन सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि रणनीति का खेल है। और दोस्तों, इस मूवी का एक और फैक्ट, हीरो की स्मार्टनेस और अनाया की बुद्धि दर्शकों को लगातार रोमांचित करती है। रहस्यमय व्यक्ति पीछे हटता है और कहता है, तुमने मुझे रोक दिया, लेकिन असली रहस्य अभी सामने नहीं आया। वीर जवाब देता है, अब रहस्य की परतें खुलने वाली है और हम शहर की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। अनाया बीच में जोड़ती है, दोस्तों इस सीन में बैकस्टेज भी बहुत रोचक था। हीरो और हीरोइन ने असली डेटा और फाइलों के साथ काम किया, जिससे स्क्रीन पर यह पूरी तरह वास्तविक और रोमांचक दिखाई दे रहा है। वीर और अनाया अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। वे जानते हैं कि अब केवल एक अंतिम मोड़ ही बाकी है, जो शहर और उनकी जिंदगी का असली बदलाव लेकर आएगा। और तभी स्क्रीन पर एक नया संदेश उभरता है। सत्य का असली चेहरा अब सामने आने वाला है। वीर और अनाया एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में जिज्ञासा, सतर्कता और साहस की चमक है। वीर और अनाया अब हवेली के मुख्य कक्ष में खड़े थे। रहस्यमय व्यक्ति सामने खड़ा था, जिसने पूरे शहर में ब्लैकआउट और चोरी हुई फाइलों की योजना बनाई थी। यह अंतिम मोड़ था, अब केवल जीत या हार ही तय होने वाली थी। वीर धीमे से कहता है, हमने अब तक सब देखा, पर असली खेल अभी शुरू हुआ है, हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। अनाया उसके पास खड़ी होती है और कहती है, दोस्तों देखिए, यह वह पल है जब हीरो और हीरोइन की रणनीति और साहस एक साथ सामने आते हैं। यह मूवी की सबसे शानदार बात है, हीरो का दिमाग और हीरोइन की तेज बुद्धि। रहस्यमय व्यक्ति मुस्कुराता है और कहता है, तुमने मेरे पहले स्तर को पार किया, लेकिन असली योजना अभी सामने आने वाली है, तुम केवल शुरुआत देख रहे हो। वीर एक कदम आगे बढ़ता है और कहता है, हम सिर्फ शुरुआत नहीं देख रहे,
हम इसे खत्म करेंगे। बिहाइंड द सीन्स, इस क्लाइमैक्स सीन के लिए कई दिन स्टंट, कैमरा मूवमेंट और रिहर्सल किए गए। हीरो और हीरोइन ने वास्तविक फाइल और डेटा का इस्तेमाल किया, जिससे यह सीन पूरी तरह वास्तविक और रोमांचक दिखाई दे। तभी रहस्यमय व्यक्ति अपने सहयोगियों के साथ हमला करता है। वीर और अनाया तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। यह सीन केवल फाइट नहीं, बल्कि रणनीति और सोच का खेल भी है। वीर तेजी से पैनल की ओर बढ़ता है और कंप्यूटर पर कुछ कोड डालता है। स्क्रीन पर अचानक डेटा उल्टा होने लगता है और विरोधियों के डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं। अनाया तुरंत पैनल के बगल में खड़ी होकर नई योजना बनाती है। वह कहती है, अब हर कदम हमारे नियंत्रण में है। यह सीन देखिए दोस्तों, कैसे हीरोइन ने रणनीति और तकनीक का उपयोग करके विरोधियों को मात दी। वीर और अनाया मिलकर विरोधियों को अलग अलग दिशा में मोड़ते हैं। एक लंबा और जटिल फाइट सीन चलता है। बिहाइंड द सीन्स, स्टंट टीम ने कई दिनों तक इस सीन की प्रैक्टिस की। हर मूव, छलांग और फाइट स्टाइल को हीरो और हीरोइन की वास्तविक क्षमता के अनुसार एडजस्ट किया गया। कैमरा मूवमेंट और क्लोजअप्स ने इसे बेहद सिनेमैटिक और रोमांचक बना दिया। वीर अचानक पैनल पर एक मुख्य बटन दबाता है। स्क्रीन पर चेतावनी फ्लैश होती है। सत्य सामने आ गया। विरोधियों के सारे प्लान विफल हो जाते हैं। रहस्यमय व्यक्ति चौंकता है और कहता है, तुमने मेरे पूरे सिस्टम को क्रैक कर दिया। वीर मुस्कुराता है और कहता है, हमने केवल इंतजार नहीं किया, हमने सोचा और कार्रवाई की। अनाया बीच में जोड़ती है, दोस्तों देखिए, इस मूवी का एक और फैक्ट, हीरो और हीरोइन की टीम वर्क और उनका तालमेल असली जिंदगी जैसा लगता है। यही वजह है कि मूवी दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखती है। विरोधी अब हार मान लेते हैं। वीर और अनाया शहर की सुरक्षा बहाल कर चुके थे। पैनल पर डेटा सुरक्षित हो चुका था और शहर के ब्लैकआउट की योजना विफल हो चुकी थी। वीर और अनाया एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में संतोष नहीं, बल्कि सतर्कता थी। वे जानते थे कि सत्य सामने आ गया है, लेकिन उनकी लड़ाई और साहस हमेशा याद रहेगा। बिहाइंड द सीन्स, यह अंतिम क्लाइमैक्स सीन रात भर शूट किया गया। स्टंट्स, कैमरा मूवमेंट और हीरो हीरोइन की रियलिस्टिक एक्टिंग ने इसे पूर्णतः मूवी जैसा बना दिया। वीर कहता है, असली जीत केवल शक्ति से नहीं, बल्कि दिमाग, समझ, साहस से होती है। अनाया मुस्कुराती है और दोस्तों यही इस मूवी की खूबसूरती है। एक्शन, रोमांच और शानदार टीम वर्क का मेल। वीर और अनाया अब हवेली के मुख्य कक्ष में अंतिम स्थिति में खड़े थे। पूरा शहर उनके कदमों की ओर देख रहा था और यह पल था जहां असली रहस्य सामने आने वाला था। वीर धीरे धीरे कहता है, दोस्तों अब आपको दिखाने वाला हूं कि असली सच्चाई क्या थी। यह केवल ब्लैकआउट या चोरी हुई फाइलों की कहानी नहीं थी, यह शहर की सुरक्षा और लोगों की जिंदगी की कहानी थी। अनाया मुस्कुराते हुए जोड़ती है, और यही कारण है कि इस मूवी में एक्शन के साथ साथ कहानी भी इतनी दमदार है। हीरो और हीरोइन की एक्टिंग हर सीन में आपको बांधती है। रहस्यमय व्यक्ति सामने आता है और कहता है, तुमने हर स्तर पार किया, पर असली रहस्य अभी भी सामने आना बाकी है। वीर उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ता है और कहता है, अब रहस्य का पर्दाफाश होगा। यह केवल तुम्हारे और हमारे बीच की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे शहर की जीत है। बिहाइंड द सीन्स, इस फाइनल सीन को शूट करने में टीम ने विशेष ध्यान दिया। कैमरा मूवमेंट, क्लोजअप्स और स्टंट्स को इस तरह संयोजित किया कि दर्शक पूरी तरह कहानी में खो जाएं। अनाया कंप्यूटर पैनल पर डेटा खोलती है और कहती है, यहां पर शहर के हर ब्लैकआउट, हर चोरी हुई फाइल और हर चाल का पूरा रिकॉर्ड है। हम इसे जनता तक पहुंचाएंगे। वीर विरोधी के पास जाता है और कहते हुए उसे घेरता है, तुम्हारे प्लान को हमने पूरा उल्टा कर दिया। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। रहस्यमय व्यक्ति झुकता है, उसकी चाल फेल हो चुकी है। दोनों मिलकर विरोधियों को नियंत्रित करते हैं। वीर और अनाया के टीम वर्क और स्ट्रैटेजी ने पूरा शहर बचा लिया। बिहाइंड द सीन्स, यह फाइनल एक्शन सीन दिन भर शूट हुआ। स्टंट, डेटा स्क्रीन और हीरो हीरोइन की वास्तविक रिएक्शन को कैप्चर करने के लिए कई कैमरा एंगल्स इस्तेमाल किए गए। वीर और अनाया एक पल के लिए रुकते हैं। उन्होंने न केवल विरोधियों को हराया, बल्कि शहर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की। अनाया कहती है, दोस्तों देखिए, यही इस मूवी की खूबसूरती है। एक्शन, सस्पेंस और स्मार्टनेस का मिश्रण। हर सीन में हीरो और हीरोइन की मेहनत आपको महसूस होगी। वीर मुस्कुराता है और कहता है, सच्चाई और साहस हमेशा जीते हैं। यह कहानी केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक प्रेरणा भी है।
वीर और अनाया अब शहर के मुख्य डेटा सेंटर में थे। पूरे ब्लैकआउट के पीछे की योजना का असली स्रोत यही था। दोनों ने अब तक जितनी भी कठिनाइयां झेली थी, वह सब उनकी सोच और साहस की वजह से पार की थी। वीर धीरे से कहता है, अनाया, अब जो भी होगा हमें पूरी योजना को समझकर ही कदम उठाना होगा। यह सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि शहर की सुरक्षा का सबसे अहम मोड़ है। अनाया मुस्कराई और कहती है, दोस्तों, देखिए, यही इस मूवी की खूबसूरती है। न केवल हीरो की ताकत और हीरोइन की बुद्धि कमाल की है, बल्कि इन दोनों का तालमेल हर सीन में आपको बांध कर रखता है। वे धीरे धीरे डेटा सेंटर के अंदर बढ़ते हैं। स्क्रीन पर फ्लो हो रहे डेटा को देखकर वीर कहता है, ये देखो, ये वो पैटर्न है जो हमें विरोधियों की अगली चाल तक ले जाएगा। ये सीन सच में शानदार है। हीरो की आंखों में जो फोकस है, वही दर्शकों को रोमांचित करता है। अनाया उसके बगल में खड़ी होकर कहती है, और दोस्तों, यह हीरोइन की ताकत है कि वह हर मुश्किल परिस्थिति में भी शांत और स्मार्ट रहती है। यही इस मूवी की खासियत है। सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि हर सीन में इंसानी जुड़ाव और बुद्धिमानी दिखाई देती है। तभी डेटा सेंटर के एक कोने से विरोधी सामने आते हैं। वीर और अनाया तुरंत अपने कदम मिलाते हैं। एक लंबा और चुनौतीपूर्ण एक्शन सीन शुरू होता है। वीर तेजी से कदम बढ़ाता है और विरोधियों को चकमा देता है। अनाया भी हर कदम पर उन्हें रोकने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती है। वीर कहता है, दोस्तों, देखिए, यह लड़ाई केवल ताकत की नहीं है, बल्कि दिमाग और साहस की भी है। यही कारण है कि हीरो और हीरोइन की टीम वर्क इस मूवी को इतना रोमांचक बनाती है। एक विरोधी पीछे हटता है और कहता है, तुमने हमारी चाल कैसे पढ़ ली? अनाया मुस्कुराई और जवाब देती है, क्योंकि हम केवल इंतजार नहीं करते, हम सोचते हैं और हर कदम की रणनीति बनाते हैं। वीर डेटा सेंटर के मुख्य पैनल की ओर बढ़ता है। वह कहता है, अब यह आखिरी मौका है। इस बटन के एक दबाव से हम पूरी योजना को उलट सकते हैं। अनाया उसका हाथ पकड़ती है और धीरे से कहती है, दोस्तों, देखिए, यह सीन सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि रोमांच और समझ का मिश्रण है। इस मूवी में यही बात इसे खास बनाती है। वीर पैनल का बटन दबाता है। स्क्रीन पर डेटा रहा होने लगता है और विरोधियों की योजना पूरी तरह विफल हो जाती है। विरोधी चौंकते हैं। वीर और अनाया एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनका तालमेल और साहस सबको दिखाई देता है। अनाया कहती है, दोस्तों, यही इस मूवी की ताकत है। हीरो और हीरोइन की असली भावना, उनकी टीम वर्क और कहानी का हर पल आपको रोमांचित कर देता है। वीर मुस्कुराता है और कहता है, सच्चाई और समझ हमेशा जीतती है। और यही संदेश इस मूवी का है। मजबूती केवल ताकत से नहीं, बल्कि सोच और इंसानियत से आती है। और इस तरह डेटा सेंटर सुरक्षित हो जाता है, शहर की सुरक्षा बहाल होती है और वीर और अनाया का साहस हर किसी के दिल में बस जाता है। शहर की रात अब शांत नहीं थी। हालांकि वीर और अनाया ने पिछली लड़ाई में जीत हासिल की थी, लेकिन उनके दिल जानते थे कि असली खतरा अभी सामने आना बाकी है। अनाया कंप्यूटर स्क्रीन के पास खड़ी थी, डेटा की हर लाइन को ध्यान से पढ़ रही थी। वह धीरे से मुस्कुराई और कहती है, वीर, देखो ये पैटर्न, लगता है कि विरोधी ने अभी भी कुछ छिपा रखा है। दोस्तों, यही इस मूवी की सबसे मजेदार बात है। हर सीन में नई चुनौती और रोमांच है। वीर स्क्रीन पर झुककर डेटा की जांच करता है और कहता है, अनाया, यह केवल एक ब्लैकआउट का मामला नहीं है। इसका असली मकसद शहर के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों तक पहुंच बनाना था। दोनों समझ गए कि विरोधी अब और मजबूत हो गए हैं। तभी हल्का सा वीर तुरंत मुड़ता है और कहता है, तैयार रहो, यह केवल शुरुआत है। अनाया मुस्कुराई और कहती है, दोस्तों, देखिए, हीरोइन की ठंडक और स्मार्टनेस, हर सीन में यही चीज दर्शकों को रोमांचित करती है। दोनों धीरे धीरे उस दिशा की ओर बढ़ते हैं। हॉल के बीच में पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखे थे, जो विरोधियों के काम का हिस्सा थे। वीर अचानक एक उपकरण को पकड़ता है और कहता है, यदि हम इसे सही समय पर चालू करें तो विरोधियों की योजना उलझ सकती है। यह मूवी का एक और फैक्ट, हीरो का हर कदम रणनीति और बुद्धि पर आधारित है। अनाया तुरंत उसकी मदद करती है और पैनल के पास जाकर विरोधियों की चाल को समझने लगती है। दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। तभी विरोधी अचानक सामने आ जाते हैं। एक लंबा, चुनौतीपूर्ण और सिनेमैटिक एक्शन सीन शुरू होता है। वीर एक विरोधी को चकमा देकर पैनल की ओर बढ़ता है। अनाया भी हर कदम पर विरोधियों को रोकने के लिए अपनी बुद्धि और ताकत का इस्तेमाल करती है। वीर कहता है, दोस्तों, देखिए, यह सीन सिर्फ फाइट नहीं, बल्कि दिमाग और साहस का खेल है। यही इस मूवी की असली खूबसूरती है।
विरोधी पीछे हटते हैं, लेकिन नए प्लान के साथ वापस आते हैं। अनाया मुस्कुराई और कहती है, वीर, हमें अब हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। और दोस्तों, ये हीरोइन का दम है, हर मुश्किल में शांत, समझदार और तेज। वीर पैनल पर कुछ डेटा डालता है और कहता है, अब यह आखिरी मौका है। यदि हम इसे सही समय पर चालू करें तो विरोधियों की पूरी योजना उलट जाएगी। विरोधी फिर से हमला करते हैं, लेकिन वीर और अनाया की रणनीति इतनी तेज थी कि हर मूव उनके नियंत्रण में रहा। वीर कहता है, दोस्तों देखिए, इस मूवी में हीरो और हीरोइन का तालमेल कमाल का है। हर सीन में उनकी मेहनत और समझ आपको सीधे स्क्रीन तक खींच लेती है। अनाया पैनल का बटन दबाती है, स्क्रीन पर डेटा पलटता है और विरोधियों के डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं। वीर और अनाया पीछे हटते हैं, लेकिन उनकी आंखों में अब संतोष नहीं, बल्कि सतर्कता थी। वे जानते थे कि यह केवल एक मोड़ था, असली चुनौती अभी सामने आनी बाकी थी। वीर धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, सच्चाई और साहस हमेशा जीतते हैं, और यही इस मूवी का संदेश है। जो दिल से लड़ता है वही असली जीतता है। तो इस मूवी की शुरुआत ही रणवीर सिंह के कमाल के अंदाज और ऊर्जा से होती है। उनका लुक, उनकी स्टाइल, हर सीन में जो कॉन्फिडेंस और कैरिज्मा दिखाई देता है, वह सीधे दिल को छू जाता है। इस फिल्म में उन्होंने अपनी एक्टिंग का ऐसा जादू दिखाया है कि हर बार स्क्रीन पर आते ही आप बस उन्हें देखने के लिए बैठ जाते हैं। अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। वीर और अनाया शहर के बीचों बीच स्थित एक पुराने निर्माण स्थल पर थे। यहाँ पिछले ब्लैकआउट और चोरी हुई फाइलों का असली रहस्य छुपा हुआ था। अनाया कहती है, वीर देखो, यहाँ का हर पैटर्न हमें विरोधियों की अगली चाल तक ले जाएगा। दोस्तों, इस मूवी में यही कमाल है, हर सीन में रोमांच और सस्पेंस का परफेक्ट मिश्रण। वीर स्क्रीन और चारों ओर फैली हुई तकनीकी मशीनों की ओर देखते हुए कहता है, अनाया, हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। यह केवल फाइट नहीं, बल्कि दिमाग और रणनीति का खेल है। तभी अचानक कोने से विरोधियों की परछाई दिखाई देती है। वीर मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा, लगता है ये लोग अभी भी अपने इरादों पर अड़े हैं, तैयार रहो। अनाया हल्का हंसते हुए कहती है, दोस्तों देखिए, हीरोइन की स्मार्टनेस, हर मुश्किल में काम और इंटेलिजेंट रहना भी इस मूवी की बड़ी खूबसूरती है। वीर और अनाया धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। विरोधी अचानक सामने आ जाते हैं। एक लंबा, चुनौतीपूर्ण और सिनेमैटिक एक्शन सीन शुरू होता है। वीर अपने मूव से विरोधियों को चकमा देता है। अनाया हर कदम पर उनकी चालों को रोकने के लिए अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल करती है। वीर कहते हुए दर्शकों से जुड़ते हैं, दोस्तों देखिए, यह सीन सिर्फ फाइट नहीं, बल्कि दिमाग और रणनीति का संगम है। यही इस मूवी को इतना रोमांचक बनाता है। अनाया पैनल के पास जाकर विरोधियों की योजना को उलट देती है। स्क्रीन पर डेटा उल्टा होने लगता है। वीर मुस्कुराते हुए कहता है, दोस्तों इस मूवी में रणवीर सिंह की जैसे ही एनर्जी हर सीन में दिखाई देती है, वैसे ही हीरो की रणनीति और साहस आपको लगातार बांधे रखती है। सभी विरोधी पीछे हटते हैं। वीर और अनाया अब शहर की सुरक्षा सुनिश्चित कर चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में सतर्कता थी। वीर और अनाया हर कदम सतर्कता और सोच से भरा हुआ था। अनाया कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर गड़ाए हुए कहती है, वीर, यह पैटर्न दिख रहा है? यह केवल ब्लैकआउट का मामला नहीं है, इसका असली मकसद शहर के केंद्रों तक नियंत्रण बनाना है। दोस्तों, इस मूवी की यही खूबसूरती है, हर सीन में रोमांच और रणनीति का परफेक्ट मिश्रण। वीर धीरे धीरे उनके पास आता है और कहता है, हमें अब कोई गलती करने का मौका नहीं, हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। तभी कोने से विरोधियों की परछाइयां नजर आती है। वीर मुस्कुराता है और कहता है, लगता है ये लोग अभी भी अपनी चालों पर अड़े हैं, तैयार रहो। अनाया हल्की हंसी के साथ कहती है, दोस्तों देखिए, हीरोइन की बुद्धि, हर मुश्किल परिस्थिति में काम और शार्प रहना भी इस मूवी का हाईलाइट है। दोनों धीरे धीरे विरोधियों की तरफ बढ़ते हैं। अचानक विरोधी हमला करते हैं। एक लंबा, चुनौतीपूर्ण और सिनेमैटिक एक्शन सीन शुरू होता है। वीर अपने मूव से विरोधियों को चकमा देता है। अनाया हर कदम पर उनकी चालों को रोकने के लिए अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल करती है। वीर कहते हैं, दोस्तों देखिए, यह सीन केवल फाइट नहीं, बल्कि दिमाग और स्ट्रैटेजी का संगम है। यही इस मूवी को इतना रोमांचक बनाता है। अनाया पैनल के पास जाती है और विरोधियों की योजना उलट देती है। वीर मुस्कुराते हुए कहता है, दोस्तों रणवीर सिंह की एनर्जी की तरह ही हमारे हीरो की स्ट्रैटेजी और साहस इस सीन में चमक रहा है। यही इस मूवी की असली ताकत है। सभी विरोधी पीछे हटते हैं।
वीर और अनाया अब शहर की सुरक्षा सुनिश्चित कर चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में सतर्कता थी। अनाया मुस्कुराते हुए दर्शकों से कहती है, दोस्तों, रणवीर सिंह की वर्सेटिलिटी, उनके एक्सप्रेशंस और उनकी स्क्रीन पर मौजूदगी इस फिल्म में हर पल महसूस होती है। यही इस मूवी का चार्म है। वीर धीरे से कहता है, सच्चाई और समझ हमेशा जीतती है, और रणवीर सिंह इस फिल्म में एब्सोल्यूट पावर हाउस है। उनकी एक्टिंग, उनकी एनर्जी और उनका कैरिज्मा हर सीन में अनफॉरगेटेबल। शहर का वह पुराना गोदाम अब वीर और अनाया के लिए अंतिम चुनौती बन चुका था। अंदर का माहौल तनावपूर्ण था। हर कोना, हर शैडो किसी संभावित खतरे का संकेत दे रहा था। वीर धीरे से कहता है, अनाया, अब कोई गलती बर्दाश्त नहीं। हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। अनाया उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराई। दोस्तों, देखिए हीरोइन की कॉमनेस और शार्पनेस। हर मुश्किल में शांत और इंटेलिजेंट रहना ही इस मूवी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तभी अचानक कोने से विरोधियों का पहला समूह बाहर आता है। वीर तुरंत एक विरोधी की ओर झुकता और एक तेज साइड स्टेप के साथ उसका पंच रोकता है। फिर घूमते हुए उसका एल्बो स्ट्राइक देकर पीछे हटाता है। अनाया तुरंत सामने वाले को पकड़ती और हाई किक लगाकर उसे असंतुलित कर देती है। वीर फिर 2 कदम पीछे हटकर अपने हाथ फैलाता है। विरोधी जल्दी से हमला करता है, लेकिन वीर लो स्वीप किक मारकर उसे गिरा देता है। अनाया तुरंत उसके पीछे आकर ड्यूल पाम स्ट्राइक लगाती है, जिससे विरोधी संतुलन खो देता है। वीर और अनाया की ये तालमेल देखिए, जैसे हर मूव एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। वीर पीछे हटकर कहता है, दो इस मूवी में एक्शन केवल ताकत का नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी और टीम वर्क का भी है। और रणवीर सिंह की एनर्जी की तरह ही हमारे हीरो की हर चाल स्क्रीन पर अलाइव लगती है। विरोधियों का दूसरा समूह भी हमला करने आता है। अनाया एक तरफ चुकती है और राउंड हाउस किक मारती है, जिससे 2 विरोधी पीछे गिरते हैं। वीर अपने हाथ से पंच कॉम्बो, एक सीधे फिर क्रॉस हुक देकर तीसरे को रोता है। तभी एक विरोधी वीर पर तेजी से आता है, लेकिन वीर डक एंड स्पिन किक मारकर उसे असमर्थ कर देता है। बीच में अनाया एक फ्लिप मैन्यूवर करती है और विरोधी के पीछे लैंड करती है। तुरंत उसका हाथ पकड़कर आर्म लॉक लगा देती है। वीर पीछे से आते हुए नी स्ट्राइक मारता है और विरोधियों को जमीन पर गिरा देता है। वीर मुस्कुराता है और कहता है, दोस्तों, देखिए इस सीन में हीरो और हीरोइन का तालमेल कितना शानदार है। हर पंच, किक और मूव एकदम परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में है। यही इस मूवी की असली खूबसूरती है। विरोधियों का तीसरा समूह अब डेस्परेट होकर हमला करता है। वीर एक कदम पीछे हटता है, विरोधी की गति को जज करता है और अचानक स्पिनिंग बैक फिस्ट मारता है। विरोधी बैलेंस खोकर गिरता है। अनाया तुरंत उसके बगल में खड़ी होती है और डबल किक कॉम्बो साइड किक से 2 विरोधियों को असंतुलित कर देती है। वीर और अनाया मिलकर विरोधियों को कॉर्नर में दबा देते हैं। वीर तेजी से पंच कॉम्बिनेशन, जैब, क्रॉस, हुक, अपरकट देता है। अनाया उसके पीछे से आती है और विरोधियों के हाथ पकड़कर थ्रो मैन्यूवर करती है। दोनों अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल में रखते हुए अगले चरण के लिए तैयार हो जाते हैं। अनाया मुस्कुराते हुए कहती है, दोस्तों, देखिए रणवीर सिंह जैसी प्रेजेंस। हर सीन में एनर्जी और कॉन्फिडेंस का ऐसा कॉम्बो स्क्रीन पर रेयर ही मिलता है। यही वजह है कि इस मूवी का हर एक्शन सीन अनफॉरगेटेबल है। वीर आगे बढ़ता है और मुख्य विरोधी की ओर बढ़ता है। मुख्य विरोधी एक तेज किक मारता है, लेकिन वीर उसे डॉज कर अपरकट पंच मारता है। विरोधी गिरता है, लेकिन जल्दी उठता है। अनाया अपने हाथों से विरोधी को पकड़ती है और स्पिनिंग किक मारकर उसे फ्लोर पर गिरा देती है। दोनों पीछे हटते हैं और विरोधियों की पूरी टीम अब पीछे हट चुकी थी। वीर मुस्कुराते हुए कहता है, दोस्तों, एक्शन केवल दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हर मूव में लॉजिक और स्ट्रैटेजी है। यही इसे रणवीर सिंह की एनर्जी जैसी रियल फील देती है। अनाया स्क्रीन पर नजर डालते हुए कहती है, और दोस्तों, इस मूवी में हीरोइन की कामनेस, उसकी इंटेलिजेंस और हर स्टेप का प्रिसिशन इसे एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाता है। यही रीजन है कि दर्शक हर सीन को ब्रीथ होल्डिंग फील करते हैं। वीर और अनाया अब अगले कदम के लिए तैयार थे। उनके सामने शहर की पूरी योजना का असली रहस्य था। वीर धीरे से कहता है, असली लड़ाई अभी बाकी है और हम इसे जीतेंगे, क्योंकि समझ, स्ट्रैटेजी और साहस हमेशा शक्तिशाली रहते हैं। अनाया मुस्कुराई और दर्शकों से कहती है, दोस्तों, अगर आप इस रोमांच, एक्शन और हीरो हीरोइन की स्ट्रैटेजी का मजा लेना चाहते हैं,
तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही और फुल सिनेमैटिक स्टोरीज आप तक पहुंचती रहेंगी। वीर और अनाया अब शहर के पुराने जलाशय के पास खड़े थे। पिछले एनकाउंटर्स ने उन्हें काफी मजबूत और सतर्क बना दिया था, लेकिन उन्हें पता था कि असली चुनौती अभी बाकी थी। अनाया धीरे से कहती है, वीर, यहाँ का हर शैडो और हर पाथवे हमें बता रहा है कि विरोधी ने इस जगह पर अपनी पूरी योजना छुपा रखी है। दोस्तों, देखिए इस मूवी की ब्रिलियंस। हर सीन में सस्पेंस और टेंशन इस कदर है कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। वीर स्क्रीन और आसपास की जगह पर नजर डालते हुए कहता है, हमारे पास कोई गलती करने का मौका नहीं, हर मूव परफेक्ट होना चाहिए। यही कारण है कि इस मूवी का स्ट्रैटेजी और प्लानिंग वाला हिस्सा रणवीर सिंह की एनर्जी की तरह अलाइव लगता है। तभी पीछे से विरोधियों का पहला समूह आता है। वीर तुरंत सामने वाले की ओर झुकता और लेफ्ट जैब मारता है, फिर राइट हुक से उसकी रक्षा करता है। विरोधी बैलेंस खोकर पीछे हटता है। अनाया उसी समय राउंड हाउस किक मारती है, जिससे दूसरा विरोधी जमीन पर गिरता है। वीर और अनाया की कोऑर्डिनेशन देखिए, जैसे हर मूव दूसरे के लिए परफेक्ट टाइमिंग में हो। वीर आगे बढ़ता है और विरोधी के पैरों में लो स्वीप किक मारता है। विरोधी गिरता है, लेकिन जल्दी उठता है। अनाया तुरंत उसके पीछे जाती है और ड्यूअल एल्बो स्ट्राइक्स लगाती है। विरोधी की गति स्लो हो जाती है। वीर मुस्कुराते हुए कहता है, दोस्तों देखिए इस सीन में हीरो की रिफ्लेक्सेस और प्लानिंग, हर पंच, किक और मैन्यूवर स्क्रीन पर पूरी तरह नेचुरल लगती है। यही इस मूवी की रियल टच है। विरोधियों का दूसरा समूह तेजी से आता है। अनाया स्पिन किक मारकर दो विरोधियों को पीछे हटाती है। वीर एक कॉम्बो पंच सीक्वेंस, जैब प्रॉपर हुक से तीसरे को रोकता है। मुख्य विरोधी एक तेज किक मारता है, लेकिन वीर डक एंड काउंटर नी स्ट्राइक करके उसे असंतुलित कर देता है। बीच में अनाया एक फ्लिप मैन्यूवर करती है और पीछे से आर्म लॉक लगाकर विरोधी को पकड़ लेती है। वीर स्पिनिंग बैक फिस्ट मारकर एक और विरोधी को नीचे गिरा देता है। वीर कहते हैं, दोस्तों इस मूवी में एक्शन केवल दिखाने के लिए नहीं है, हर मूव में स्ट्रैटेजी, टाइमिंग और इंटेलिजेंस है। यही इसे रणवीर सिंह की स्क्रीन प्रेजेंस जैसी रियल एनर्जी देती है। अनाया आगे बढ़ती है और मुख्य विरोधी की ओर झुकती है। वह हाई किक प्लस एल्बो स्ट्राइक कॉम्बो लगाती है। विरोधी असंतुलित हो जाता है और पीछे गिरता है। वीर तुरंत पीछे से आता है और नी स्ट्राइक प्लस पंच कॉम्बो से उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। दोनों पीछे हटते हैं और देखते हैं कि सभी विरोधी पीछे हट चुके हैं। वीर मुस्कुराते हुए कहता है, दोस्तों रणवीर सिंह जैसी एनर्जी, उसकी कॉन्फिडेंस और हर सीन में लाइव प्रेजेंस, यही इस मूवी के एक्शन सीन्स को अनफॉरगेटेबल बनाती है। शहर का रात का माहौल अब तनावपूर्ण और सस्पेंस से भरा हुआ था। वीर और अनाया एक पुराने अबैंडन वेयरहाउस में खड़े थे। यहाँ विरोधियों ने आखिरी रणनीति तैयार की थी। अनाया धीरे से कहती है, वीर, ये जगह हर शैडो और हर कोने में खतरे का संकेत दे रही है। दोस्तों इस मूवी का ये सस्पेंस और टेंशन, बस इसे देखने के लिए आप अपने सीट पर बैठे रहेंगे। वीर स्क्रीन और आसपास की जगह पर नजर डालते हुए कहता है, कोई भी कदम बिना सोचे नहीं उठाना चाहिए, हर मूव परफेक्ट होना चाहिए। यही वजह है कि रणवीर सिंह की तरह ही हमारे हीरो की हर चाल स्क्रीन पर अलाइव लगती है। द वेयर हाउस के कोने से विरोधियों का पहला समूह तेजी से हमला करता है। वीर तुरंत उनकी तरफ बढ़ता है। वह विरोधी के सामने आता है और स्ट्रेट जैब मारता है। विरोधी पीछे हटता है, लेकिन वीर तुरंत राइट हुक और अपरकट कॉम्बो मारता है। विरोधी गिरता है, लेकिन उठते ही साइड किक से वीर पर हमला करता है। अनाया पीछे से आती है और जंपिंग स्पिन किक मारती है, जिससे विरोधी असंतुलित हो जाता है। वीर तुरंत आगे बढ़ता है और लो स्वीप किक से विरोधी को जमीन पर गिरा देता है। वीर मुस्कुराते हुए कहता है, दोस्तों देखिए कैसे स्ट्रैटेजी और रिफ्लेक्सेस मिलकर हर फाइट सीन को इतना रियल और थ्रिलिंग बनाते हैं। यही इस मूवी की असली ताकत है। विरोधियों का दूसरा समूह अब तेजी से अटैक करता है। अनाया पहले दो विरोधियों को डबल फ्रंट किक कॉम्बो से रोकती है। वीर पीछे से आता है और स्पिनिंग बैक फिस्ट प्लस एल्बो स्ट्राइक कॉम्बो लगाता है। एक विरोधी वीर के पैरों में घुसता है, लेकिन वीर तुरंत नी स्ट्राइक से उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। बीच में अनाया फ्लिप मैन्यूवर करती है और मुख्य विरोधी को पकड़कर आर्म लॉक लगाती है। वीर पंच कॉम्बो, जैब क्रॉस हुक कट लगाता है, जिसे विरोधी पूरी तरह नीचे गिर जाता है। वीर, दोस्तों रणवीर सिंह की एनर्जी की तरह ही हमारे हीरो की स्ट्रैटेजी, कोऑर्डिनेशन और टाइमिंग हर मूव में अलाइव है।
यही इस मूवी को अनफॉरगेटेबल बनाता है। विरोधियों का तीसरा समूह अब डेस्परेट होकर अटैक करता है। वीर डक प्लस स्पिनिंग किक मारकर विरोधियों को असंतुलित कर देता है। अनाया पीछे से आती है और हाई किक प्लस एल्बो स्ट्राइक कॉम्बो लगाकर दो विरोधियों को जमीन पर गिरा देती है। मुख्य विरोधी फिर से उठता है और तेजी से हमला करता है, लेकिन वीर साइड स्टेप्स काउंटर पंच से उसे फेल कर देता है। वीर और अनाया धीरे धीरे वेयरहाउस के बीच में पहुंचते हैं। वीर कहता है, दोस्तों, एक्शन केवल दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हर मूव में लॉजिक, टाइमिंग और इंटेलिजेंस होती है। यही इसे रणवीर सिंह की स्क्रीन प्रेजेंस जैसी रियल फील देती है। अनाया मुस्कुराते हुए कहती है, और दोस्तों, हीरोइन की कामनेस, इंटेलिजेंस और प्रिसीजन, हर मूव परफेक्ट, यही इस मूवी को सिनेमैटिक और थ्रिलिंग बनाता है। वीर और अनाया अब मुख्य विरोधी के पास पहुंचे। मुख्य विरोधी एक तेज राउंड हाउस किक मारता है। वीर डक करता है और तुरंत अपरकट पंच मारता है। अनाया पीछे से आती है और स्पिन किक प्लस पाम स्ट्राइक कॉम्बो लगाकर उसे जमीन पर गिरा देती है। वीर मुस्कुराते हुए कहता है, दोस्तों, रणवीर सिंह की जैसी एनर्जी, उनका कॉन्फिडेंस और कैरिज्मा हर सीन में स्क्रीन पर अलाइव लगता है। यही इस मूवी का चार्म है। शहर का माहौल अब पूरी तरह टेंशन और सस्पेंस से भर गया था। वीर और अनाया उस अबैंडन्ड वेयरहाउस के अंदर खड़े थे, जहां पिछले ब्लैकआउट और चोरी हुई फाइलों का असली रहस्य छुपा हुआ था। अनाया धीरे से कहती है, वीर, यहां हर शैडो और हर पाथवे खतरे का संकेत दे रही है। दोस्तों, इस मूवी का सस्पेंस ऐसा है कि हर पल आपकी पल्स बढ़ा देता है। रणवीर सिंह की एनर्जी की तरह ही हर सीन अलाइव महसूस होता है। वीर स्क्रीन और आसपास के टूल्स की तरफ देखते हुए कहता है, हमारे पास कोई गलती करने का मौका नहीं, हर मूव परफेक्ट होना चाहिए। यही इस मूवी का ब्रिलियंस है। तभी वेयरहाउस के एक कोने से विरोधियों का पहला समूह तेजी से अटैक करता है। फाइट सीन स्टेप बाय स्टेप। वीर तेजी से आगे बढ़ता है और विरोधी का लेफ्ट जैब ब्लॉक करता है। विरोधी संतुलन खो देता है, लेकिन तुरंत साइड किक मारता है। वीर तुरंत डक पर स्पिनिंग एल्बो स्ट्राइक करता है, विरोधी गिरता है। अनाया पीछे से आती है और जंपिंग राउंड हाउस किक मारकर दो विरोधियों को असंतुलित कर देती है। वीर तुरंत लो स्वीप किक मारता है, विरोधी फर्श पर गिरता है। वीर मुस्कुराते हुए कहते हैं, दोस्तों, देखिए, एक्शन केवल ताकत का नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी और कोऑर्डिनेशन का भी है। रणवीर सिंह की एनर्जी जैसी इस मूवी में रियलिज्म हर सीन में है। दूसरा विरोधी समूह भी तेजी से हमला करता है। अनाया स्पिन किक पाम स्ट्राइक कॉम्बो से दो विरोधियों को गिरा देती है। वीर पीछे से आता है और पंच कॉम्बो, जैब, क्रॉस हुक, अपरकट लगाता है। मुख्य विरोधी तेजी से दौड़ता है, लेकिन वीर साइड स्टेप नी स्ट्राइक से उसे असंतुलित कर देता है। अनाया तुरंत पीछे से आती है और आर्मलॉक स्पिनिंग किक लगाकर विरोधी को नीचे गिरा देती है। वीर कहते हैं, दोस्तों, इस मूवी में हर मूव, हर पंच और किक बिल्कुल नेचुरल लगता है। यही इसे सिनेमैटिक और थ्रिलिंग बनाता है। विरोधियों का तीसरा समूह डेस्परेट होकर अटैक करता है। वीर डक स्पिनिंग बैक फिस्ट मारता है। अनाया तुरंत हाई किक एल्बो स्ट्राइक लगाती है। मुख्य विरोधी उठकर तेजी से हमला करता है। काउंटर नी प्लस अपरकट कॉम्बो मारकर उसे फेल कर देता है। वीर और अनाया अब वेयरहाउस के बीच में पहुंचते हैं। वीर कहता है, दोस्तों, देखिए कैसे स्ट्रैटेजी, रिफ्लेक्सेस और टीम वर्क हर फाइट सीन को अलाइव बनाते हैं। शहर की रात अब और भी खतरनाक और सस्पेंस से भरी हुई थी। वीर और अनाया अब उस अंतिम गोदाम के अंदर थे जहां विरोधियों ने अपनी पूरी रणनीति छुपा रखी थी। हवा में हल्की धूल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की गूंज थी। अनाया धीरे से कहती है, वीर, इस जगह का हर शैडो हमें चेतावनी दे रहा है। दोस्तों, इस मूवी का सस्पेंस और टेंशन ये इतना नेचुरल है कि आप पूरे सीन में स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। रणवीर सिंह की एनर्जी की तरह ही हर पल अलाइव महसूस होता है। वीर चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए कहता है, अब कोई गलती नहीं करनी, हर मूव कैलकुलेटेड होना चाहिए। यही इस मूवी की ब्रिलियंस है। तभी वेयरहाउस के पीछे के दरवाजे से विरोधियों का पहला समूह तेजी से हमला करता है। वीर तुरंत उनकी तरफ बढ़ता है। सामने वाले का लेफ्ट जैब ब्लॉक करता है। विरोधी संतुलन खो देता है और साइड किक मारता है। वीर तुरंत डक प्लस स्पिनिंग एल्बो स्ट्राइक करता है। विरोधी गिरता है। अनाया पीछे से आती है और जंपिंग राउंडहाउस किक मारकर दो विरोधियों को असंतुलित कर देती है। वीर तुरंत लो स्वीप किक मारता है। विरोधी फर्श पर गिरता है। वीर मुस्कुराते हुए कहता है,
दोस्तों, देखिए एक्शन केवल ताकत का नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी और कोऑर्डिनेशन का भी है। रणवीर सिंह की एनर्जी की तरह हर सीन अलाइव महसूस होती है। विरोधियों का दूसरा समूह तेजी से आता है। अनाया स्पिन किक प्लस पाम स्ट्राइक कॉम्बो से दो विरोधियों को गिरा देती है। वीर पीछे से आता है और पंच कॉम्बो जैब क्रॉस हुक अपकट लगाता है। मुख्य विरोधी दौड़ता है, लेकिन वीर साइड स्टेप नी स्ट्राइक से उसे असंतुलित कर देता है। अनाया तुरंत पीछे से आती है और आर्म लॉक स्पिनिंग किक लगाकर विरोधी को नीचे गिरा देती है। वीर कहते हैं, दोस्तों, इस मूवी में हर मूव, हर पंच और किक नेचुरल लगता है। यही इसे सिनेमैटिक और थ्रिलिंग बनाता है। तीसरा समूह डेस्परेट होकर अटैक करता है। वीर डक स्पिनिंग बैक फिस्ट मारता है। अनाया तुरंत हाई किक्स एल्बो स्ट्राइक लगाती है। मुख्य विरोधी उठकर तेजी से अटैक करता है, लेकिन वीर काउंटर नीज अपरकट कॉम्बो मारकर उसे फेल कर देता है। वीर और अनाया अब वेयरहाउस के बीच में पहुंचते हैं। वीर कहता है, देखिए कैसे स्ट्रैटेजी, रिफ्लेक्सेस और टीम वर्क हर फाइट सीन को अलाइव बनाते हैं। रणवीर सिंह जैसी एनर्जी हर सीन में महसूस होती है। अनाया मुस्कुराते हुए कहती है, हीरोइन की इंटेलिजेंस, कामनेस और प्रिसिजन, हर मूव परफेक्ट, यही इस मूवी की आत्मा है। अचानक मुख्य विरोधी अपने आखिरी हथियार के साथ सामने आता है। वीर और अनाया सिंक्रोनाइज्ड होकर डबल अटैक कॉम्बो लगाते हैं। वीर का पंच कॉम्बो और अनाया का स्पिन किक्स एल्बो स्ट्राइक। विरोधी गिरता है, लेकिन उठने की कोशिश करता है। वीर तुरंत डक साइड किक अपरकट से उसे नीचे गिरा देता है। अनाया उसके पीछे जाकर जंपिंग फ्लिप किक लगाती है। वीर मुस्कुराते हुए कहते हैं, रणवीर सिंह की जैसी एनर्जी, उनका कॉन्फिडेंस और कैरिज्मा हर सीन में अलाइव लगता है। यही इस मूवी का चार्म है। वीर और अनाया अब उस अंतिम गोदाम के अंदर थे, जहां शहर की सुरक्षा और विरोधियों की पूरी रणनीति का असली रहस्य छुपा हुआ था। माहौल तनावपूर्ण और सस्पेंस से भरा हुआ था। अनाया धीरे से कहती है, वीर, हर शैडो हमें चेतावनी दे रहा है। दोस्तों, इस मूवी का सस्पेंस और टेंशन, बस इसे देखने के लिए आप अपने सीट पर बंधे रहेंगे। रणवीर सिंह की एनर्जी की तरह हर पल अलाइव महसूस होती है। वीर चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए कहता है, कोई भी गलती नहीं, हर मूव कैलकुलेटेड और परफेक्ट होना चाहिए। यही इस मूवी की ब्रिलियंस है। तभी वेयरहाउस के पीछे के दरवाजे से विरोधियों का पहला समूह तेजी से हमला करता है। फाइट सीन स्टेप बाय स्टेप। वीर सामने वाले का लेफ्ट जैब ब्लॉक करता है। विरोधी संतुलन खो देता है, लेकिन साइड किक मारता है। वीर तुरंत डक प्लस स्पिनिंग एल्बो स्ट्राइक करता है। विरोधी गिरता है। अनाया पीछे से आती है और जंपिंग राउंडहाउस किक मारकर दो विरोधियों को असंतुलित कर देती है। वीर तुरंत लो स्वीप किक मारता है। विरोधी फर्श पर गिरता है। वीर मुस्कुराते हुए कहते हैं, दोस्तों, देखिए एक्शन केवल ताकत का नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी, टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन का भी है। रणवीर सिंह की एनर्जी की तरह ही इसे नेचुरल और थ्रिलिंग बनाया गया है। दूसरा विरोधी समूह तेजी से हमला करता है। अनाया स्पिन किक पाम स्ट्राइक कॉम्बो से दो विरोधियों को गिरा देती है। वीर पीछे से आता है और पंच कॉम्बो जैब क्रॉस हुक अपर कट लगाता है। मुख्य विरोधी दौड़ता है, लेकिन वीर साइड स्टेप नी स्ट्राइक से उसे असंतुलित कर देता है। अनाया तुरंत पीछे से आती है और आर्म लॉक स्पिनिंग किक लगाकर विरोधी को नीचे गिरा देती है। वीर कहते हैं, दोस्तों, इस मूवी में हर मूव, हर पंच और किक नेचुरल लगता है। यही इसे सिनेमैटिक और ग्रिपिंग बनाता है। तीसरा समूह डेस्परेट होकर अटैक करता है। वीर डक स्पिनिंग बैक फिस्ट मारता है। अनाया तुरंत हाई किक्स एल्बो स्ट्राइक लगाती है। मुख्य विरोधी उठकर तेजी से अटैक करता है, लेकिन वीर काउंटर नी अपरकट कॉम्बो मारकर उसे फेल कर देता है। वीर और अनाया अब वेयरहाउस के बीच में पहुंचते हैं। वीर कहता है, देखिए कैसे स्ट्रैटेजी, रिफ्लेक्सेस और टीम वर्क हर फाइट सीन को अलाइव बनाते हैं। रणवीर सिंह जैसी एनर्जी हर सीन में महसूस होती है। अनाया मुस्कुराते हुए कहती है, हीरोइन की इंटेलिजेंस, कामनेस और प्रिसिजन, हर मूव परफेक्ट, यही इस मूवी की आत्मा है। अचानक मुख्य विरोधी अपने आखिरी हथियार के साथ सामने आता है। वीर और अनाया सिंक्रोनाइज्ड होकर डबल अटैक कॉम्बो लगाते हैं। वीर का पंच कॉम्बो और अनाया का स्पिन किक प्लस एल्बो स्ट्राइक। विरोधी गिरता है, लेकिन उठने की कोशिश करता है। वीर तुरंत डक प्लस साइड किक अपरकट से उसे नीचे गिरा देता है। अनाया उसके पीछे जाकर जंपिंग फ्लिप किक लगाती है। वीर मुस्कुराते हुए कहते हैं, रणवीर सिंह की जैसी एनर्जी, उनका कॉन्फिडेंस और कैरिज्मा हर सीन में अलाइव लगता है। यही इस मूवी का चार्म है।
बीच बीच में वीर और अनाया ऑडियंस से बात करते हैं। दोस्तों, इस मूवी में एक्शन, स्ट्रैटेजी और सस्पेंस का कॉम्बिनेशन इतना परफेक्ट है कि आप हर सीन को महसूस कर पाए। हीरो और हीरोइन की कंपैटिबिलिटी और रणवीर सिंह की स्क्रीन प्रेजेंस इसे अनफॉरगेटेबल बनाती है। वीर और अनाया अब मुख्य विरोधी के पास पहुंचे। मुख्य विरोधी एक लास्ट डेस्परेट मूव करता है। उसे रोकने के लिए वीर और अनाया कंबाइंड स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। वीर पंच कॉम्बो, जैब क्रॉस हुक अपरकट, अनाया स्पिन किक एल्बो स्ट्राइक कॉम्बो। विरोधी गिरता है, उठने की कोशिश करता है, लेकिन वीर और अनाया सिंक्रोनाइज्ड नी स्पिनिंग एल्बोस अपरकट से उसे पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर देते हैं। वीर मुस्कुराते हुए कहता है, दोस्तों, रणवीर सिंह की तरह ही हमारे हीरो की एनर्जी, टाइमिंग और कॉन्फिडेंस हर मूव में अलाइव है। यही इसे सिनेमैटिक और ग्रिपिंग बनाता है। शहर अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। वेयरहाउस की लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन वीर और अनाया अब भी अपनी गार्ड में थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी खतरा बचा न हो। अनाया कहती है, वीर, आखिरकार हमने सिटी को सुरक्षित कर दिया। दोस्तों, इस मूवी का यह हिस्सा दर्शाता है कि कैसे हर स्ट्रैटेजी, हर मूव और हीरो हीरोइन का कोऑर्डिनेशन परफेक्ट रहता है। रणवीर सिंह की एनर्जी हर सीन में पूरी तरह अलाइव है। वीर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ अनाया, हर ट्विस्ट, हर सस्पेंस और हर एक्शन सीक्वेंस इस मूवी में ऐसा लगा जैसे आप खुद उसमें शामिल हो। रणवीर सिंह की स्क्रीन प्रेजेंस और कैरिज्मा इसे अनफॉरगेटेबल बनाते हैं। दोनों अब वेयरहाउस के बाहर निकलते हैं। शहर की सड़कें धीरे धीरे नॉर्मल होती दिख रही थी। वीर और अनाया अपने मिशन की रिफ्लेक्शन करते हुए कहते हैं कि स्ट्रैटेजी, टीम वर्क और साहस ही असली जीत का रास्ता है। अनाया ऑडियंस से प्यार से कहती है, दोस्तों, इस मूवी में सिर्फ एक्शन ही नहीं, बल्कि हीरो और हीरोइन की इंटेलिजेंस, करेज और कंपैटिबिलिटी ने भी स्टोरी को ग्रिपिंग और एंटरटेनिंग बनाया है। यही इसे रणवीर सिंह की जैसी सिनेमैटिक एनर्जी देती है। वीर आगे बढ़ता है और कहता है, देखिए दोस्तों, कैसे हर फाइट, हर सस्पेंस और हर ट्विस्ट आपको एज ऑफ सीट पर रखता है। हीरो और हीरोइन का कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग और ब्रेवरी इसे अनफॉरगेटेबल बनाते हैं। वेयरहाउस के पास अब कुछ बचा नहीं था। शहर में नॉर्मल सी लौट आई थी। वीर और अनाया दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। वीर कहता है, असली जीत करेज, इंटेलिजेंस और टीम वर्क से मिलती है। रणवीर सिंह की जैसी एनर्जी हर सीन में अलाइव लगती है। यही इस मूवी की ब्रिलियंस है। अनाया मुस्कुराते हुए जोड़ती है, और दोस्तों, हीरोइन की कामनेस, प्रिसिशन और शार्प इंस्टिंक्ट्स ने भी इसे परफेक्ट बनाया। यही इस कहानी की असली खूबसूरती है। दोनों शहर की ओर बढ़ते हैं और कैमरा स्लोली पीछे हटता है। दर्शकों को दिखाया जाता है कि सिटी सुरक्षित है, लेकिन सस्पेंस और थ्रिल की सिनेमैटिक ओरा अभी भी कायम है। वीर और अनाया की कहानी अब कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन उनके हेरोइज्म, स्ट्रैटेजी और करेज की लेजेंड ऑडियंस के दिलों में हमेशा रहती। बीच बीच में ऑडियंस को फिर से याद दिलाया जाता है कि रणवीर सिंह की स्क्रीन प्रेजेंस और एनर्जी इस मूवी को अनफॉरगेटेबल बनाती है। हीरोइन की इंटेलिजेंस और प्रिसिजन स्टोरी का सोल है। स्ट्रैटेजी, टीम वर्क और सस्पेंस हर सीन सिनेमैटिक और थ्रिलिंग बनाते हैं। अनाया धीरे से ऑडियंस से कहती है, अगर आपको इस अल्टीमेट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस और एक्शन पैक्ड स्टोरी का मजा आया, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही हम आपको नई स्टोरीज और थ्रिलिंग एडवेंचर्स दिखाते रहेंगे। वेयरहाउस अब पूरी तरह शांत हो चुका था। वीर और अनाया दोनों अलर्ट थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी खतरा बचा न हो। शहर की सुरक्षा अब उनके हाथों में थी। अनाया धीरे से कहती है, वीर, आखिरकार हमने शहर को सुरक्षित कर दिया। दोस्तों, इस मूवी का यह हिस्सा दिखाता है कि स्ट्रैटेजी, इंटेलिजेंस और हीरो हीरोइन का कोऑर्डिनेशन ही असली जीत है। रणवीर सिंह की एनर्जी हर सीन में पूरी तरह अलाइव महसूस होती है। वीर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ अनाया, हर ट्विस्ट, सस्पेंस और एक्शन सीक्वेंस ऐसा लगता है जैसे आप खुद उसमें शामिल हो। रणवीर सिंह की स्क्रीन प्रेजेंस और कैरिज्मा इसे अनफॉरगेटेबल बनाते हैं। दोनों अब वेयरहाउस के बाहर निकलते हैं। शहर की सड़कें धीरे धीरे नॉर्मल होती दिख रही थी। वीर और अनाया अपने मिशन की रिफ्लेक्शन करते हुए कहते हैं कि स्ट्रैटेजी, टीम वर्क और साहस ही असली जीत का रास्ता है। अनाया ऑडियंस से कहती है, दोस्तों, इस मूवी में सिर्फ एक्शन ही नहीं, बल्कि हीरो और हीरोइन की इंटेलिजेंस, करेज और कंपैटिबिलिटी ने भी स्टोरी को ग्रिपिंग और एंटरटेनिंग बनाया है। यही इसे रणवीर सिंह जैसी सिनेमैटिक एनर्जी देता है। वीर आगे बढ़ता है और कहता है,
देखिए दोस्तों, कैसे हर फाइट, सस्पेंस और ट्विस्ट आपको एज ऑफ सीट पर रखता है। हीरो और हीरोइन का कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग और ब्रेवरी इसे अनफॉरगेटेबल बनाते हैं। वेयरहाउस के पास अब कोई खतरा नहीं था। शहर में नॉर्मल सी लौट आई थी। वीर और अनाया एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। वीर कहता है, असली जीत करेज, इंटेलिजेंस और टीम वर्क से मिलती है। रणवीर सिंह जो एनर्जी हर सीन में अलाइव लगती है, यही इस मूवी की ब्रिलियंस है। अनाया मुस्कुराते हुए जोड़ती है, और दोस्तों, हीरोइन की कामनेस, प्रिसिजन और शार्प इंस्टिंक्ट्स ने भी इसे परफेक्ट बनाया। यही इस कहानी की असली खूबसूरती है। सिटी अब पूरी तरह सुरक्षित थी, लेकिन सस्पेंस और थ्रिल का ओरा अभी भी कायम था। वीर और अनाया एक आखिरी बार अपने मिशन का रिव्यू कर रहे थे। वीर कहता है, हर मिशन, चैलेंज और एनिमी को फेस करने के लिए करेज, इंटेलिजेंस और कोऑर्डिनेशन चाहिए। रणवीर सिंह की एनर्जी और कैरिज्मा हर सिनेमैटिक मोमेंट में अलाइव लगती है। अनाया मुस्कुराते हुए ऑडियंस से कहती है, और हीरोइन की कामनेस, स्ट्रेटजी और प्रिसिजन हर सीन को अनफॉरगेटेबल बनाती है। हर फाइट, हर सस्पेंस और हर ट्विस्ट पूरी तरह रियलिस्टिक और ग्रिपिंग लगता है। वेयरहाउस की रूफटॉप से सिटी की स्काईलाइन दिखाई देती है। वीर और अनाया दोनों सेफ महसूस करते हैं। वीर अपने फाइनल पंच कॉम्बो और रिफ्लेक्सेस याद कर रहा है। अनाया अपने कैलकुलेटेड किक्स और प्रिसाइज मैन्यूवर्स की मेमोरी शेयर करती है। वीर ऑडियंस से कहता है, दोस्तों, रणवीर सिंह जैसी एनर्जी और कैरिज्मा ही इस मूवी को सिनेमैटिक और थ्रिलिंग बनाती है। हर मूव नेचुरल और रियलिस्टिक लगता है। अनाया आगे कहती है, हीरोइन की इंटेलिजेंस, कामनेस और करेज स्टोरी को परफेक्ट और ग्रिपिंग बनाती है। दोस्तों, अगर आपको यह सिनेमैटिक एडवेंचर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शहर में कुछ फायरवर्क्स एक्सप्लोड होते हैं, सिंबॉलिकली मिशन कंप्लीट होने का साइन। वीर और अनाया मुस्कुराते हैं। वीर कहता है, हर चैलेंज को फेस करने की स्किल, टीम वर्क और करेज ही असली हीरोइज्म है। दोस्तों, अगर हम धुरंधर की इस मूवी की बात करें तो सबसे पहले बात आती है उनके हीरोइक प्रेजेंस और स्क्रीन कैरिज्मा की। जैसे ही धुरंधर स्क्रीन पर आते हैं, पूरा माहौल बदल जाता है। उनके एक्सप्रेशंस, उनकी आंखों की इंटेंसिटी और उनका कॉन्फिडेंट वॉक, ये सब दर्शकों को एक अलग ही एनर्जी महसूस कराता है। इस मूवी में धुरंधर ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, बल्कि हर सीन में अपनी बॉडी, स्टैमिना और फिजिकल कंडीशनिंग का भी डेमोन्स्ट्रेशन दिया। उन्होंने मंथ्स तक जिम में कड़ी मेहनत की, अपने मसल्स और एंड्योरेंस को पीक पर पहुंचाया। उनके आर्म्स, चेस्ट, एब्स और शोल्डर्स हर एंगल से परफेक्टली टोन्ड दिखाई देते हैं। यह सिर्फ विजुअल इंपैक्ट नहीं है, बल्कि उनके डेडिकेशन और डिसिप्लिन का सिंबल है। धुरंधर ने अपने कैरेक्टर को पूरी तरह इंटरनलाइज किया है। उनके कैरेक्टर में जो करेज, डिटर्मिनेशन और इमोशनल डेप्थ है, वह उन्हें सिर्फ एक्टर नहीं, बल्कि स्क्रीन का ट्रू हीरो बनाता है। उनके डायलॉग डिलीवरी, वॉइस मॉड्यूलेशन और सब्टल एक्सप्रेशंस, हर चीज मेटिकुलसली क्राफ्टेड है। इस मूवी में उनकी एक्शन सीक्वेंसेस की भी तारीफ करनी होगी। चाहे वह हाई ऑक्टेन फाइट सीन्स हो या इंटेंस चेस सीक्वेंसेस, धुरंधर हर मूव में स्ट्रेंथ और प्रिसिशन दिखाते हैं। उन्होंने अपने स्टंट्स खुद परफॉर्म किए हैं, जिससे हर पंच, किक और मैन्यूवर नेचुरल और बिलीवेबल लगता है। उनके मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेशन की मेहनत हर सीन में झलकती है। ऑडियंस पर्सपेक्टिव से देखें तो धुरंधर की स्क्रीन प्रेजेंस इतनी कमांडिंग है कि उनके एक ग्लांस या वन लाइनर से पूरा थिएटर तालियों और चीयर्स से गूंज उठता है। उनकी एक्टिंग वर्सेटिलिटी भी कमाल की है। एक सीन में वह चार्मिंग और रोमांटिक है, दूसरे सीन में इंटेंस और इंटिमिडेटिंग, और तीसरे सीन में इमोशनल और वल्नरेबल। यह बैलेंस उनकी ब्रिलियंस को हाईलाइट करता है। उनके लुक और स्टाइलिंग की भी तारीफ करनी होगी। हर सीन में उनका वार्डरोब, हेयर स्टाइल और रगेड हीरो पर्सोना परफेक्टली कैरेक्टर के साथ मैच करता है। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज इस तरह कोरियोग्राफ्ड है कि कैरेक्टर हर फ्रेम में अलाइव लगता है। धुरंधर ने अपने कैरेक्टर के साइकोलॉजी और मोटिवेशन पर भी बहुत ध्यान दिया है। उनके हीरोइक एक्शंस सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि मॉरली और इमोशनली भी जस्टिफाइड लगते हैं। उनके अंदर का पैशन, जस्टिस की फाइट और ह्यूमन वैल्यूज को अपहोल्ड करना उनके कैरेक्टर को अनफॉरगेटेबल बनाता है। उनकी मेहनत सिर्फ कैमरे के सामने ही नहीं है। इस मूवी के पीछे की प्रिपरेशन, जिम में घंटों ट्रेनिंग, डाइट कंट्रोल, फाइट कोरियोग्राफी, डायलॉग रिहर्सल्स और इमोशनल सीन रिहर्सल्स, ये सब उनके डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म का प्रूफ है।
धुरंधर ने जिस तरह का एनर्जी, स्टैमिना और डिटर्मिनेशन दिखाया है, वह किसी भी एक्टर के लिए प्रेरणा है। उनका कॉन्फिडेंस, स्क्रीन टाइमिंग और एफर्टलेस चार्म हर सीन में दर्शकों को एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देता है। उनकी फाइट कोरियोग्राफी में परफेक्शन भी उल्लेखनीय है। चाहे स्लो मोशन पंचेस हो या हाई स्पीड कॉम्बैट सीक्वेंसेस, धुरंधर हर मूव में परफेक्शन दिखाते हैं। उनके स्टंट्स इतना रियल लगते हैं कि ऑडियंस खुद एड्रेनलिन रश महसूस करती है। इसके अलावा उनकी इमोशनल एक्टिंग की भी तारीफ करनी होगी। जब धुरंधर अपनी फैमिली, दोस्तों या जस्टिस के लिए फाइट करते हैं, तो उनके इमोशंस इतने नेचुरल और कन्विंसिंग होते हैं कि ऑडियंस उनके साथ जुड़ जाती है। उनके एक्सप्रेशंस और माइक्रो एक्सप्रेशन स्टोरी को और एंगेजिंग बनाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि धुरंधर ने इस मूवी में हीरोइक पर्सोना के साथ ह्यूमन टच भी प्रिजर्व किया है। उनके कैरेक्टर की काइंडनेस, एम्पैथी और मोरल इंटीग्रिटी उन्हें सिर्फ एक्शन हीरो नहीं, बल्कि सिनेमैटिक आइकन बनाती है। दोस्तों, अगर हम उनके ओवरऑल कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो धुरंधर ने इस मूवी में बॉडी, माइंड और सोल से अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है। उनकी मेहनत, प्रेपरेशन और पैशन इतनी विजिबल है कि हर फ्रेम में शाइन करती है। उनके डायलॉग्स, एक्शन, इमोशनल डेप्थ और हीरोइक ऑरा, ये सब कंबाइंड मिलकर इस मूवी को अनफॉरगेटेबल बनाते हैं। तो जैसे ही आपने इस फिल्म देखी, शायद आपके दिल में एक आग सी जगी होगी। वो आग जो सिर्फ एक्शन, एक किरदार या सिर्फ मनोरंजन की नहीं, बल्कि जुनून, मेहनत और सपने की है। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उस जुनून की, उस मेहनत की, उस करिश्मा की, जिसने रणवीर सिंह को और धुरंधर को एक दमदार मुकाम पर खड़ा किया है। रणवीर जब स्क्रीन पर आते हैं, उनका हर कदम, हर नजर, हर श्वास आपके भीतर एक हलचल उठा देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई साधारण हीरो नहीं, एक वो योद्धा सामने खड़ा हो जो सिर्फ स्क्रीन का नहीं, आपकी आत्मा का सामना कर रहा हो। अपनी बॉडी, अपनी फिटनेस, अपनी स्टैमिना के लिए उन्होंने महीनों कड़ी मेहनत की होगी। जिम की घंटियां, पसीने, थकावट, सपने, सब कुछ एक लक्ष्य के लिए कि जब कैमरा उनके सामने आए तो हर मसल, हर कढ़ाई, हर नजर, हर डायलॉग एकदम असली लगे। जब धुरंधर में उनका किरदार खुलता है तो आप महसूस करते हैं यह सिर्फ दिखाई देने वाला हीरो नहीं है, यह किरदार है। उसकी पूरी बैक स्टोरी, उसकी बेबसी, उसकी आग, उसकी उम्मीदें, सब कुछ इतने असर के साथ सामने आता है कि आप खुद सोचते हैं, अगर कभी मुझे चुनना हो तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। उनकी एक्टिंग, जहां एक सीन में हल्की मुस्कान, दूसरे में बेचैनी, तीसरे में गुस्सा, हर इमोशन इतनी आसानी से, इतनी शिद्दत से आता है कि आप चैन से बैठना भूल जाते हैं। दोस्तों, यह सफर सिर्फ धुरंधर तक ही सीमित नहीं है। रणवीर ने आगे की तैयारी पहले ही शुरू कर दी है। उनके आगे आने वाले प्रोजेक्ट सिर्फ फिल्में नहीं, वो नए रूप, नए प्रयोग, नया जोश लेकर आ रहे हैं। सुना है डॉन 3 की तैयारी है, जो सिर्फ एक फ्रेंचाइजी ही नहीं, एक नए पैमाने की शुरुआत होगी। ग्लोबल स्केल, बड़े बजट, शानदार लोकेशन, इंटरनेशनल स्टंट्स और उसके साथ रणवीर की वही इंटेंसिटी, वही जिंदादिली, वही आत्मविश्वास। और एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके चारों ओर खामोशी है। खबर है कि वो एक थ्रिलर जॉन बी शैली की फिल्म है, बिल्कुल नया प्रयोग। सोचिए, रणवीर, एक्शन, इंसानी संघर्ष, डर, सर्वाइवल, रॉ इमोशन, सब कुछ लेकर। अगर ये सच हुआ तो वो सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी, एक अनुभव होगी जो आपको हिला देगी, सोचने पर मजबूर करेगी, दिल से जोड़ देगी। तो जब हम धुरंधर की सफलता देखते हैं तो वो सिर्फ एक फिल्म की सफलता नहीं होती, वो रणवीर की मेहनत, डिसिप्लिन, वर्सेटिलिटी और भरोसे का जीत होती है। उन्होंने साबित किया है कि हीरो वही नहीं होता जो सिर्फ दिखता है, वह होता है जो आपके दिल में झुककर बोले, तू डट कर खड़ा रहे। और दोस्त, मैं कहना चाहता हूं, अगर आप ट्रू, रॉ, पावरफुल, पैशनेट सिनेमा पसंद करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका हीरो उतना ही इंसान हो जितना कि फाइटर, तो रणवीर सिंह आज के उन्हीं नामों में से है जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। उनकी आने वाली फिल्में, उनकी चुनौतियां, उनकी मेहनत, सब कुछ इस बात की गवाही है कि असली स्टार वही है जो खुद को बदलता है, खुद को तराशता है और हर बार किरण उठाने का साहस रखता है। अगर आप रेडी है तो यह सफर अभी शुरू हुआ है। डॉन 3, वो ज़ॉम्बी थ्रिलर, धुरंधर का अगला चैप्टर। और शायद उस सफर में हम सब साथ होंगे, उस जुनून को महसूस करेंगे, वो एड्रेनलिन, वो उम्मीद, वो रॉ एनर्जी। धुरंधर को देखते ही आपको एहसास होता है कि यह सिर्फ एक सामान्य एक्शन फिल्म नहीं है। शुरुआत से ही फिल्म आपको अपनी पकड़ में लेती है और हर सीन आपको एक नए रोमांच में खींच लेता है।
सबसे पहले बात करते हैं मूवी की स्टोरी लाइन की। यह कहानी सिर्फ एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, बल्कि एकदम टाइटली रिटन, लेयर्ड और ग्रिपिंग है। हर कैरेक्टर का अपने मकसद और मोटिव है। कहानी की पेसिंग इतनी सही है कि आप कभी बोर नहीं होते। सस्पेंस, ड्रामा और इमोशनल डेप्थ का परफेक्ट मिक्स है। कहानी में ट्विस्ट्स और टर्न्स इतने क्लेवरली रखे गए हैं कि आप हर सीन के बाद सोचते हैं अगला मोड क्या होगा। हीरो और हीरोइन की जर्नीज आपको पूरी तरह एंगेज करती है। विलन की प्रेजेंस हर सीन में टेंशन क्रिएट करती है और स्टोरी को एज ऑफ द सीट बना देती है। अब बात करते हैं एक्शन सीन्स की। धुरंधर में एक्शन ऐसा है, लिटरली फील करते हैं कि आप उस लड़ाई का हिस्सा है। हर पंच, किक, जंप और स्टंट्स मेटिकुलसली कोरियोग्राफ्ड हैं। रणवीर सिंह और रश्मिका मंदाना दोनों ने अपने एक्शन सीक्वेंसेस खुद परफॉर्म किए हैं और उनका कोऑर्डिनेशन, टाइमिंग और एग्जीक्यूशन देखने लायक है। स्लो मोशन पंचेस, रूफटॉप चेसेस, हाई स्पीड फाइट सीक्वेंसेस, हर मूव इतना रियलिस्टिक और पावरफुल है कि एड्रेनलिन रश आपका अपने आप बढ़ जाता है। एक्शन सीक्वेंसेस में डायरेक्टर ने हर शॉट, कैमरा एंगल और फ्रेम को इस तरह प्लान किया है कि हर स्टंट और पंच मैक्सिमम इम्पैक्ट दे। चाहे हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो या लार्ज स्केल चेस, हर सीन में सस्पेंस, थ्रिल और हीरोइज्म का परफेक्ट बैलेंस है। डायरेक्टर की तारीफ करना भी जरूरी है। उन्होंने कहानी को ऐसे प्रेजेंट किया है कि सस्पेंस, ड्रामा और एक्शन में एक नेचुरल फ्लो बना रहे। स्क्रीन प्ले, पेसिंग, डायलॉग्स और कैरेक्टर डेवलपमेंट का परफेक्ट मिक्स है। डायरेक्टर ने एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस, एक्शन कोरियोग्राफी और इमोशनल सीन्स को इतना रियलिस्टिकली कैप्चर किया है कि मूवी का हर फ्रेम सिनेमैटिक फील देता है। बैकग्राउंड स्कोर, लाइटिंग और कैमरा मूवमेंट्स भी डायरेक्टर की विजन को पूरी तरह कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग और म्यूजिक भी स्टोरी लाइन और एक्शन सीक्वेंसेस के साथ पूरी तरह सिंक्ड है। स्लो मोशन, इंटेंस क्लोजअप्स, वाइड शॉट्स और ट्रैकिंग शॉट्स ने एक्शन को और इम्पैक्टफुल बनाया है। बैकग्राउंड स्कोर ने एड्रेनलिन और सस्पेंस को बढ़ाते हुए स्टोरी को और ग्रिपिंग बनाया है। स्टोरी लाइन की ओरिजिनलिटी, एक्शन सीक्वेंसेस की परफेक्शन और डायरेक्टर की विजन ने धुरंधर को सिर्फ एंटरटेनिंग ही नहीं बल्कि सिनेमैटिक मास्टरपीस बना दिया है। हर सीन, हर ट्विस्ट और फाइट सीक्वेंस मेटिकुलसली डिजाइंड है ताकि ऑडियंस पूरी तरह एंगेज्ड रहे। अगर आप एक्शन, सस्पेंस और ग्रिपिंग स्टोरी लाइन पसंद करते हैं तो धुरंधर आपकी वॉच लिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए। एक्शन सीन्स, स्टोरी ट्विस्ट्स, विलन्स मेनेस, हीरो और हीरोइन की करेज और डायरेक्टर की ब्रिलियंस, ये सब मिलकर मूवी को अनफॉरगेटेबल बनाते हैं। ठीक है, अब मैं आपके लिए धुरंधर मूवी का पूरी तरह से डिटेल फिल्ड ह्यूमन टच, वॉइस ओवर स्टाइल नरेशन तैयार करूंगा, जिसमें मूवी की तारीफ, स्पेशल इफेक्ट्स की तारीफ और सभी मेन एक्टर्स की एक्टिंग की तारीफ पूरी विस्तार से होगी। इसे आप सीधे YouTube नरेशन या वॉइस ओवर के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों, धुरंधर की बात करते ही सबसे पहले जो चीज आपको महसूस होती है वह इसकी सिनेमैटिक ब्रिलियंस और विजुअल स्पेक्टिकल। कहानी, एक्शन, इमोशन और सस्पेंस का परफेक्ट मिक्स है, लेकिन जो इसे और भी खास बनाता है वह है स्पेशल इफेक्ट्स और विजुअल ट्रीटमेंट। हर एक्सप्लोजन, हर चेस सीक्वेंस, हर स्लो मोशन पंच और हर हाई इंटेंसिटी फाइट सीन में स्पेशल इफेक्ट्स ने कहानी को और इमर्सिव बना दिया है। ये इफेक्ट्स बिल्कुल नेचुरल लगते हैं और कभी भी ऑडियंस को CGI लग रहा है का एहसास नहीं होता। हर स्टंट और विजुअल मोमेंट इतनी परफेक्शन से इंटीग्रेट किया गया है कि आपको लगता है कि आप खुद ही उस एक्शन का हिस्सा हैं। अब बात करते हैं मेन एक्टर्स की एक्टिंग की। रणवीर सिंह धुरंधर के किरदार में ऐसे फिट है कि आप उनके हर एक्सप्रेशन, हर ग्लांस, हर एक्शन मूव को महसूस कर सकते हैं। उनके हीरोइज्म, इमोशनल डेप्थ और कैरिज्मा ने फिल्म की एनर्जी को डिफाइन किया है। उनके एक्टिंग में सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि हर सीन में सटल इमोशंस और मॉरल करेज झलकते हैं। रश्मिका मंदाना ने हीरो के साथ जो केमिस्ट्री और एक्टिंग दिखाई है वह रिमार्केबल है। उनका किरदार सिर्फ आई कैंडी नहीं बल्कि स्टोरी का इंटीग्रल पार्ट है। उनकी एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी और सब्टल इमोशनल न्यूएंसेस स्टोरी को और बिलीवेबल बनाते हैं। जब भी वह स्क्रीन पर आती है, ऑडियंस ऑटोमेटिकली उनके किरदार में इन्वेस्ट हो जाती है। विलन नमज अपने कैरेक्टर की मेनेस और इंटेंसिटी को इतना रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया है कि सस्पेंस और टेंशन ऑडियंस पर लगातार बनी रहती है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप हर सीन में उनकी थ्रेट महसूस कर सकते हैं।
सपोर्टिंग एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस स्टोरी को नेचुरल और एंगेजिंग बनाती है। हर सेकेंडरी कैरेक्टर का अपने नैरेटिव में इंपॉर्टेंस और उन्होंने अपने सीन्स में ऑथेंटिसिटी और बिलीवेबिलिटी ऐड किया है। चाहे वो कॉमिक रिलीफ हो, इमोशनल सपोर्ट या ड्रामेटिक कॉन्फ्लिक्ट, हर एक्टर ने अपनी परफॉर्मेंस में परफेक्शन दिखाई है। स्पेशल इफेक्ट्स और एक्टर्स की ब्रिलियंस एक साथ मिलकर धुरंधर के एक्शन सीक्वेंसेस को अनफॉरगेटेबल बनाते हैं। रूफटॉप चेसेस, हाई स्पीड कार सीक्वेंसेस, एक्सप्लोजन, स्लो मोशन पंचेस, सब कुछ इतनी रियल लगती है कि ऑडियंस एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस फील करती है। एक्शन कोरियोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हर सीन को सिनेमैटिक मास्टरपीस बनाता है। डायरेक्टर की विजन ने इन सब एलिमेंट्स को परफेक्ट हार्मनी में रखा है। उन्होंने स्टोरी, एक्टिंग, एक्शन, म्यूजिक और स्पेशल इफेक्ट्स को एक सीमलेस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस में इंटीग्रेट किया है। बैकग्राउंड स्कोर हर इमोशन, सस्पेंस और एक्शन को एम्पलीफाई करता है, जिससे ऑडियंस पूरी तरह स्टोरी में इनग्रॉस्ड रहती है। धुरंधर सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, ये एक फुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, जहां हीरोइज्म, इमोशनल डेप्थ, स्टोरी, एक्शन, स्पेशल इफेक्ट्स, एक्टिंग, हर चीज इतनी प्रिसिशन से प्रेजेंट की गई है कि ऑडियंस हर सीन को महसूस करती है। रणवीर सिंह का हीरोइज्म, रश्मिका मंदाना की इंटेलिजेंस और चार्म, विलेन की मेनेस, सपोर्टिंग कास्ट की ऑथेंटिसिटी और स्पेशल इफेक्ट्स का सिनेमैटिक मैजिक, ये सब मिलकर धुरंधर को अनफॉरगेटेबल बनाते हैं। ये फिल्म सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, बल्कि ऑडियंस को इमर्स कर देती है, हर पंच, एवरी स्टंट और एवरी इमोशन को महसूस करने के लिए। दोस्तों, धुरंधर ने हमें सिर्फ एक एक्शन पैक्ड एंटरटेनर नहीं दिया, बल्कि एक कंप्लीट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दिया। कहानी की गहराई, सस्पेंस, थ्रिलिंग ट्विस्ट्स, इमोशन और हीरो हीरोइन की शानदार परफॉर्मेंसेस ने इसे हर तरह के दर्शकों के लिए एक अनफॉरगेटेबल जर्नी बना दिया है। रणवीर सिंह की एनर्जी और हीरोइज्म, रश्मिका मंदाना की चार्म और स्ट्रेंथ, विलन की मेनेस और सपोर्टिंग कास्ट की ऑथेंटिसिटी, हर एलिमेंट ने मूवी को शानदार बनाया है। एक्शन सीक्वेंसेस, बैकग्राउंड म्यूजिक, स्पेशल इफेक्ट्स और डायरेक्टर की विजन ने हर सीन को ऐसा इम्पैक्ट दिया कि आप बस स्क्रीन से अपनी नजरें हटा ही नहीं सकते। शूटिंग लोकेशंस और बिहाइंड द सीन्स डेडिकेशन ने भी फिल्म को एक्स्ट्रा डेप्थ और रियलिज्म दी है। सच में धुरंधर हर वे में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई है, एंटरटेनिंग, ग्रिपिंग और इमोशनली एंगेजिंग। ये फिल्म आपको रोमांच, थ्रिल और सिनेमैटिक मैजिक का पूरा एक्सपीरियंस देती है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और मूवी की पूरी स्टोरी, एक्सप्लेनेशन और एंडिंग्स जानना चाहते हैं, वो भी पूरी डिटेल में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आपको ऐसे मजेदार और डिटेल्ड स्टोरीज की वीडियोस सबसे पहले मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही मजेदार सिनेमैटिक जर्नीज के लिए।